कल हम लोगों ने बेसिक कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर जो चार्ट्स वगैरह उन पे काम कर लिया था। एक बार मैं ओपन कर लेती पावर बीआई हमारा। पावर बीआई डेस्कटॉप सर्च करके मैंने पावर बीआई ओपन कर लिया यहाँ पे। ये हमारा पावर बीआई ओपन हो गया। अब ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर लेती हूँ। कल का जो डेटा हम कर रहे थे स्टेशनरी वाला, उसको यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। तो इंपोर्ट फ्रॉम डेटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करा मैंने। डेस्कटॉप पे एडवांस एक्सेल के अंदर हमारा डेटा सेट था, तो मैं स्टेशनरी का डेटा सेट था, तो स्टेशनरी डेटा सेट मैंने ऐड किया एंड देन उसको ओपन करा, तो यहाँ पे स्टेशनरी का डेटा सेट हमारा ऐड हो चुका है। लोड। गुड मॉर्निंग। डेटा ऐड हो गया एंड देन या यस। तो कल हम इसी डेटा सेट पे काम कर रहे थे। तो ये डेटा सेट था हमारा। इस डेटा सेट के अंदर ये हमारे डिफॉल्ट चार्ट्स होते हैं एक्सेल के अंदर, जो स्क्रीन के राइट में दिख रहा है। हाँ, तो ये जो राइट में दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे डिफॉल्ट चार्ट्स हैं। डिफॉल्ट चार्ट्स मतलब कि जो बाय डिफॉल्ट शो होता है। इसके अलावा और भी तरीके की चार्ट्स हम यूज कर सकते हैं, बट उनको एड इन के वाया या कहीं ना कहीं से ऐड करते हैं। बट ये डिफॉल्ट चार्ट्स है जो डिफॉल्ट ऐड में है। अब इन डिफॉल्ट चार्ट्स के अंदर क्या है, हमने जो फर्स्ट रो है पूरी की पूरी, वो पूरी की पूरी हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट रो के अंदर हमने सारे बेसिक चार्ट जो होते हैं हमारे, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, स्टैक वाले, क्लस्टर्ड वाले, उनको समझ लिया था। कब सिंगल क्लस्टर, कल की क्लास अटेंड की थी, तो कब सिंगल क्लस्टर्ड करते हैं, या फिर स्टैक क्या होता है, कैटेगरिकल कब ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल कब ज्यादा होता है, ये सारी चीजें कल हमने कर ली थी। सेकंड रो के बारे में मैंने एक बात कही थी, जो कि जो सेकंड रो है वो हमें क्या बताती है, टाइमलाइन एनालिसिस के बारे में बताती है। जब भी हमें टाइम के साथ किसी सेल्स को, टाइम के साथ किसी प्रॉफिट को दिया गया है, तब उस पर काम करते हैं। एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारे डेटा सेट में डेट का कोई कॉलम है, ईयर का कोई कॉलम है, या क्वार्टर का कोई कॉलम है, तो वहां पे तुम इन चार्ट्स का यूज करोगे। और अगर डेट या ईयर का कोई कॉलम अवेलेबल नहीं है, तो इन चार्ट्स का यूज करने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। ओके, तो मीटिंग ज्वाइन कर लिया करो। अगर तुम रास्ते में भी रहते हो ना, फोन से मीटिंग ज्वाइन कर लो, ताकि दिखता रहे क्या चल रहा है, वरना लेट हो जाया करता है। हाँ, कल कल ये दिख रही है, पूरी की पूरी फर्स्ट रो कवर हुई थी। 1 घंटे के लेक्चर है, 2x पे देखना समझ आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, इजी पार्ट था, देख के अगर एक बार गो थ्रू भी कर दोगे, बना लोगे, तो हो जाएगा। 2x पे अगर वीडियो चलती है तुम उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, अब ना यार थोड़ा सा आज थोड़ा सा फोकस करते हैं। एक बार जहां पे मैंने कल क्लास छोड़ी थी, उसी में कुछ चीजें मिस हो गई थी, वहीं से क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब मान लो ये मेरा डेटा सेट है, तो यहाँ पे एक फिल्टर का पेन है। इस पे अभी तक हमने एक ही काम करा था, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड के बारे में कल जाना था। फिल्टर पेन के अंदर वो अपने आप ऐड हो जाता है। डेटा मतलब जो हमारी फील्ड्स का सारा लिस्ट है वो था। अब मान लो मैंने विजुअलाइजेशन में एक एरिया चार्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया। सिंपली एरिया चार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है? अब यार ये जो एरिया चार्ट मेरा आ रहा है ना, इसके अंदर मैंने क्या कहा, डेट वाइज हम क्या करते हैं, डेट वाइज प्रॉफिट के बारे में समझते हैं। प्रॉफिट मेंशन है यहाँ पे, एक सेकंड कहाँ है, तुम सबने भी नहीं किया है, रवि ने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। I mean, found the source. यस मैम। पीछे से चेक कर लो। स्कैनर हुआ है, उससे स्कैनर क्या वो अब यहाँ ब्लैंक रिपोर्ट ओपन की हमने। बस इसको सकते हैं।
ब्लैंक रिपोर्ट में यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं इम्पोर्ट डेटा एक्सेल का। अब तक तो सबको आइडिया चल चुका होगा, और कुछ आए ना आए हम लोग ब्लैंक रिपोर्ट से डेटा तो लेके आ ही सकते हैं इजीली। एडवांस एक्सेल में गए, मैंने डेटा नाम का स्टेशनरी का, मैं डेटा को इम्पोर्ट कर देती हूँ एंड एवरी टाइम या इस टाइम हम सेव कर लेंगे, सेव करना हमारे ध्यान में नहीं रहा। तो ये रहा डेटा, मैंने ऑलरेडी डेटा क्लीन कर रखा है तो मुझे इसे क्लीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी अगर क्लीन डेटा को लेकर मैं तुम्हें क्लीन करना सिखाऊंगी पावर बीआई में। फिलहाल इसको मैंने एक्सेल में क्लीन कर दिया था और यहाँ ले जाकर मैंने इसको लोड कर दिया। ये कुछ सेकंड्स लेगा, तो उन सेकंड्स के बाद ये उस डेटा को लोड करके मुझे ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पे शो कर रहा है लोडिंग डेटा, 1755 रोज थे एंड वो सारे के सारे रोज जो है मेरे पावर बीआई के अंदर क्या हो गए, लोड हो गए, सक्सेसफुली आ चुके हैं। डेटा की फील्ड्स के बारे में कल हमने डिस्कस करा था, क्या क्या डेटा सेट यहाँ पे है। और अब इस डेटा सेट में हमने क्या करा था, ये कुछ बिल्ट इन या फिर कुछ डिफॉल्ट विजुअलाइजेशन थी जिनको हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर फर्स्ट रो मैंने पूरी की पूरी पढ़ा दी थी एंड दिस वाज द लाइन चार्ट जहां पे मैंने क्लास छोड़ी थी। बट अब इसी लाइन चार्ट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं हायरार्की एंड ड्रिलिंग के, एक बार उनको चेक कर लेते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, लाइन चार्ट ऐड कर दिया, ध्यान समझना। अभी मैं तुम लोगों से तुम्हारा होमवर्क भी पूछूंगी जो मैंने दिया था, मीन मीडियन मोड एंड डिवीजन का, वो मैं नहीं भूली हूँ, मैं आऊंगी थोड़ी देर में उसके ऊपर। तो अगर तुम लोग चैट जीपीटी से रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो शायद में, बट या सो मैंने एक लाइन एरिया चार्ट ऐड कर दिया। अभी मेरी सारी की सारी फील्ड्स हैं। अब जब मैंने डेट को लिया ना, और डेट को कहाँ पे डाल दिया मैंने, ध्यान से देखना, डेट को ऐड कर दिया मैंने कहाँ पे, एक्स एक्सिस में। एंड देन मुझे डेट वाइज जानना है कि डेट वाइज हमारे कस्टमर्स कितने आ रहे थे। सो वेयर आर द कस्टमर्स, कस्टमर्स को डाल दिया मैंने वाई एक्सिस में। तो ये मुझे क्या कर रहा है, डेट वाइज कस्टमर्स बता रहा है कि भाई 2019 में इतने कस्टमर्स थे, 2020 तक कस्टमर्स सेम कांस्टेंट गए, 2021 में थोड़े और ग्रो हुए, 20 में पीक पे चले गए, 2023 में बहुत ही बड़ा ड्रॉप डाउन आ गया। तो ये चार्ट मुझे बता रहा है। अब इस चार्ट के अंदर ना यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिनको तुम देखोगे, क्या लिखा है, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन, हायरार्की फॉर नेक्स्ट लेवल, एंड देन इसका क्या ऑप्शन आता है, एक्सपेंड ऑल। अब मान लो मैंने पहली बार एक्सपेंड ऑल पे क्लिक करा, तो अभी ध्यान से देखना यहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है, 2019, 2020 एंड 2021। जब मैंने एक बार इसको नेक्स्ट एक्सपेंड किया तो अब इसने क्या करा, ईयर में इसको मंथ्स के अंदर भी डिवाइड कर दिया कि भाई 2019 के अंदर पूरे महीने के वाइज, देखो आप ध्यान से देखना कि देखो क्वार्टर में डिवाइड कर दिया, 2019 था, 2019 में क्वार्टर वन में ये सेल थी, क्वार्टर टू में ये सेल थी, क्वार्टर थ्री में ये सेल थी और क्वार्टर फोर में ये सेल थी, फिर 2020 की क्वार्टर वन में ये सेल थी। मतलब पहले वो सिर्फ ईयर वाइज बता रहा था, अब वो मुझे कैसे बता रहा है, क्वार्टर वाइज। मान लो मैं यहाँ गई, मैंने एक और बार बोला कि एक और बार एक्सपेंड कर दो, अब ये मुझे क्या कर रहा है, मंथ वाइज बता रहा है कि भाई 2019 में क्वार्टर वन के जनवरी का सेल है, 2019 में क्वार्टर वन के फैब का सेल है, यहाँ पे मार्च का सेल, यहाँ पे अप्रैल का सेल, यहाँ पे मई का सेल। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंड करना। फिर यहाँ पे क्या बता रहा है, मंथ प्रॉपर डे वाइज बता रहा है। फिर अगर तुम्हें वही वापस जाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, ड्रिल अप करते हैं। अब वापस मंथ वाइज बता रहा है, वापस क्वार्टर वाइज बता रहा है एंड वापस ईयर वाइज बता रहा है। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी ईयर दे रखा है, डेट दे रखी है, तो उस डेट, यस एक सेकेंड, अपनी पॉवी वाले ग्रुप में आप गलत ग्रुप में है। ये वाला बच्चा बेचारा बहुत देर से परेशान हो रहा है, इसे कल भी क्लास नहीं मिली, आज भी नहीं मिली। ये ग्रुप में नहीं हो गई क्या, मैं भी शायद उसको शायद शेयर नहीं किया, नहीं किया कुछ ऐसा। अच्छा अच्छा ओके ओके, एक सेकंड आज का शेयर कर देती हूँ। कैसे शेयर करूँ, आपका नंबर कौन सा है, टेक्स्ट वाला होगा ना आपके पास, टेक्स्ट वही नंबर नहीं है। अब कौन है नंबर है, क्या 80592, नहीं 96252 करके मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं क्या पावर बीआई के, नहीं ये सब बताओ, 96252 भेजो कहाँ, 86252 न्यू कॉन्टैक्ट, यस 96252 13826 13826, किसका नंबर है ये, ऑफिस का। अरे ये नंबर ये तो ग्रुप में है, ये एक्सेल वीकेंड के बैच में है।
थैंक यू। चेक कर लेती हूँ कोई दिख रहा है मुझे। या मुझे हमें फिर से टॉपिक को करना पड़ेगा। अगर कोई लेट ज्वाइन करता है तो पूछें क्या सीन है, बट हाँ मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने क्या कहा, जो हमारे एरिया चार्ट होता है, अब देखो ये कितना अच्छा फीचर है। अगर तुमने सेम चार्ट कभी भी एक्सेल में बना के देखा होगा, तो एक्सेल में ऐसा ड्रिल अप और ड्रिल डाउन करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे अगर तुम्हें ईयर का करना है तो डेट से पहले ईयर निकालना पड़ता है, फिर ईयर का चार्ट बनाते हो। कॉलम का करना, मतलब मंथ का करना है तो मंथ का अलग से डेटा बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पहले से सारी की सारी हायरार्की बनी हुई है। तुम्हारे पास सिर्फ एक डेट का कॉलम होना चाहिए, सारी हायरार्की का एनालिसिस अपने आप कर देगा। वहां पे शो करेगा, वो बाय डिफॉल्ट रीड कर जाता है। यहाँ पे तुम्हारी डेट में हायरार्की शो नहीं कर रहा है। तुम्हारा डेटा से स्ट्रिंग रीड कर रहा है क्या वो? वहां पे कुछ कैरेक्टर वगैरह डबल कोट में तो नहीं है तुम्हारा डेटा। ये तो हमने आपका वाला ही डेट डाल दिया हुआ है। तो वो आना चाहिए फिर वहां पे। एक बार उसको ऐड करके देखो चार्ट के अंदर, एक बार उसको एरिया चार्ट के अंदर ऐड करके देखो तो क्या पता फिर वो उसको रीड कर जाए। ठीक है, वरना इसका फॉर्मेटिंग तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से कर लेंगे डेट का। या तो ये आइडिया क्लियर है। तो ये किसका ऑप्शन है? एक्सपेंड का। तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने डेट्स को एक्सपेंड कर सकते हो, और यहाँ से क्या कर सकते हो, ड्रिल अप कर सकते हो। अब यार एक चीज समझना, मान लो जब मैंने इसे एक्सपेंड करा ना, तो ये मुझे ईयर भी बता रहा है और क्वार्टर भी बता रहा है। मान लो मुझको सिर्फ क्वार्टर चाहिए, मुझको ईयर वगैरह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्वार्टर चाहिए। तो सिर्फ क्वार्टर लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है, गो टू नेक्स्ट लेवल हायरार्की, जो डबल एरोज है। अब क्या बता रहा है, पढ़ो क्या बता रहा है, सिर्फ क्वार्टर। मतलब इसे क्या करा, क्यूमुलेटिव क्वार्टर बता दिया कि 2019 का क्वार्टर बन लिया, 2020 का क्वार्टर बन लिया, सारे साल के क्वार्टर्स को लिया, उनको मर्ज कर दिया, फिर उसके हिसाब से जो आंसर है वो बता रहा है। अगर मैंने फिर से एक और नेक्स्ट लेवल पे गई तब क्या बता रहा है, क्यूमुलेटिव मंथ का बता रहा है कि जो जनवरी है ये सारे ईयर के जैन को एनालाइज करके 10 बना है। तो तुम पूरे साल का रिसर्च देखोगे तो जो पीक सेल जाती है हमारी कब जाती है, मार्च में जाती है। मार्च में क्यों जाती है, बिकॉज मार्च में एग्जाम्स का टाइम होता है, तो ऑब्वियसली इसमें अपने आप स्टेशनरी की सेल्स बढ़ जाती होगी। एग्जाम्स का भी टाइम होता है और मार्च के बाद ही हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो मार्च में अपने आप स्टेशनरी का ज्यादा सेल ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए मार्च में सेल ज्यादा बता रहा है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस क्लियर है। ये क्या करता है, ड्रिल अप करता है, ये एक्सपेंड करने का काम करता है। और अगर तुम्हें सिर्फ एक्सपेंड में क्या करती है, सारी कैटेगरीज बताता है। अगर तो तुम्हें पर्टिकुलर कैटेगरीज चाहिए उसके लिए तुम इस वाला एरो का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इश्यू इसके अंदर आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट एरिया चार्ट। और जितने भी डेट के चार्ट है, जितने भी टाइमलाइन के चार्ट है, वहां पे चारों के चारों ऑप्शन होंगे। चाहो तो नाम इनका नोट डाउन कर लो, वैसे होवर करने बताता है। ये एक्सपेंड है, ये क्या है, हायरार्की के लिए है, ये ड्रिल डाउन करने के लिए है, और ये ड्रिल अप करने के लिए। ड्रिल डाउन मतलब कि क्वार्टर में जाना है, फिर मंथ में जाना है, फिर दिन में जाना। और ड्रिल अप मतलब दिन को महीने में ले जाना, महीने को क्वार्टर में ले जाना, क्वार्टर को साल में ले जाना। नहीं, वो देखिए ड्रिल डाउन क्या कर रहा है, समझना मेरी बात। ड्रिल डाउन क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर ही लिख के देगा, और ड्रिल अप क्या करेगा, क्वार्टर के साथ ईयर भी लिख के देगा। डिफरेंस देखो ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे गई, तो यहाँ पे क्या है, अभी भी साल लिखा हुआ है, बट कैटेगरी किसमें डिवाइड हो गई, क्वार्टर में। बट अगर मैंने यहाँ पे ये प्रेस किया होता तब यहाँ पे सीधा क्या लिखा गया, क्वार्टर लिखा गया। ओवरऑल जितने क्वार्टर है सबका क्यूमुलेटिव डेटा है, मुझको यहाँ पे टेल कर रहा है। सारे चारों 3-4 साल जितने भी है, 500 साल का क्यूमुलेटिव वैल्यू जो आ रही है वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सारे चार्ट्स के अंदर है। अगर सेम चार्ट को अगर मैं यहाँ पे वाटरफॉल में कन्वर्ट कर, अगर यहाँ पे इसको एरिया में कन्वर्ट कर दूं, तो ये सेम चार्ट बता रहा है, लेकिन किसकी फॉर्मेट में बता रहा है, एरिया में। मतलब लाइन वहीं पे थी, बट उसके नीचे के रीजन को इसने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो जब ये ऐसी वैल्यूज है तो इसको लाइन चार्ट बोलते हैं, बट जैसे नीचे का रीजन फिल हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट के बाद अब एक नॉर्मल एरिया चार्ट है, उसके बाद कौन सा चार्ट आता है, स्टैक्ड एरिया चार्ट। स्टैक्ड एरिया चार्ट कब करते हैं, जब हमारे पास कंपेरेटिव वैल्यूज है। मान लो कहीं पे सेल्स प्राइस है और कहीं पे कॉस्ट प्राइस है, तो दोनों को अगर कंपेरेटिव में स्टडी करना है तब तुम क्या बना सकते हो, स्टैक्ड एरिया चार्ट बना सकते हो। स्टैक्ड एरिया चार्ट के लिए कुछ नहीं करते। मान लो मैं यहाँ से कस्टमर्स को रिमूव कर देती हूँ। कस्टमर्स को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नेट कॉस्ट प्राइस को भी यहीं लेके आ जाती हूँ वाई एक्सिस में, और मैं नेट सेल्स प्राइस को भी यहीं लेके आ जाती हूँ। तो ये दोनों का स्टैक बता रहा है कि कितना सेल्स प्राइस था और कितना कॉस्ट प्राइस था। सारी की सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे बता रहा है। देन अब ना इसी के अंदर नया जब टाइमलाइन एनालिसिस तुम करते हो, एक चार्ट आता है
जो लाइन चार्ट एंड कॉलम चार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमारे ये वाला चार्ट हो गया, क्या नाम है इसका, लाइन वर्सेस कॉलम चार्ट या फिर लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। तो अगर तुम लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट में जाओगे ना, तो ये अब इस पर एक बार शुरू से स्टार्ट करेंगे, एक सेकंड देना मुझे। या अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इस चार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, तो यहाँ से जाके हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे लाइन एंड स्टैक चार्ट ऐड कर दिया, ठीक है, ये मेरी फील्ड यहाँ पे ऐड होगी। अब लाइन एंड स्टैक चार्ट्स के अंदर मैंने क्या देखा, समझना, एक्स एक्सिस में गई और एक्स एक्सिस में ले जाके मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे ब्रांड्स का नाम डाल दिया, क्लियर है, तो सारे ब्रांड्स का नाम लिखा गया। फिर वाई या फिर काम करते हैं ब्रांड्स का, ठीक है, उसके बाद मैंने कस्टमर्स को लिया, कस्टमर्स को ले जाके कहाँ डाल दिया, वाई एक्सिस में, डन। के बाद मुझे कस्टमर्स के अलावा जानना है कि कब क्या पैटर्न जा रहा था, फिर क्या और वैल्यूज जा रही थी। मैम आपने जो ये फाइल दी है ना, ये एक्चुअली ओपन नहीं हो रही है, पता नहीं मिल ही नहीं रही है। डाउनलोड तो हो गई है, डाउनलोड तो हो गई, आपने जो फाइल दी है ये स्टेशनरी वाली, हाँ हाँ, ये पावर बीआई में इंसर्ट ही नहीं हो रही है। मैंने इसको काफी जगह स्टोर करके भी देखा, कभी डॉक्यूमेंट्स में डाला, कभी डाउनलोड्स में डाला, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही है और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर करना, करो स्क्रीन शेयर करो। देखिए यहाँ पे ये स्टोर्ड है कहाँ और पे विजिबल, एक सेकंड वेट, स्टेशनरी डेटा सेट, हाँ स्टेशनरी डेटा सेट ना, कहाँ पे है ये, डाउनलोड्स में है ना, ये डाउनलोड्स में है। ओपन तो नहीं करके, हाँ ओपन नहीं है, चलो जाओ, मैम गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे आ ही नहीं रहा, शो ही नहीं हो सर्च कर रहा। लो, सर्च करने एक बार नीचे स्टेशनरी डेटा सेट, सर्च भी किया मैंने। आ तो गया, मयंक, आ गया मैं, मैम पहले आ भी नहीं रहा, तो ये शायद वो गलत दिखता नहीं है, नाम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। सीएसवी फाइल में आएगा। करो ओपन कर लो इसको, या ओके मैम। चलो डन। तो कमिंग बैक, कौन सा चार्ट पे हम काम कर रहे हैं, ये रहा हमारा लाइन वर्सेस स्टैक कॉलम चार्ट। तो मान लो मैंने ये चार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैंने क्या करा था, ब्रांड्स को एक्सेस में डाल दिया था, और मैंने यहाँ पे क्या करा, ब्रांड्स को एक्सेस में डाल दिया, एंड उसके साथ साथ वाई एक्सेस में मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मार्जिन, एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे क्या करा, लाइन ऑफ वाई एक्सिस में क्या डाल दिए, कस्टमर्स। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि भाई क्लासमेट का मार्जिन इतना जा रहा था, उस पर कस्टमर्स इतने थे। फिर नेक्स्ट चार्ट मुझे क्या बता रहा है, नटराज का मार्जिन इतना था, उस पर कस्टमर्स इतने थे, मार्जिन इतना था, कस्टमर इतने थे। तो जब भी तुम्हें दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को साथ में स्टडी करना है, बट तुम दोनों को कॉलम के फेजेस में एनालाइज नहीं करना चाहते, तो वहां पे तुम एक लाइन और एक कॉलम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। बेटर कब रहेगा, जब इसको मैं सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के लिए स्टडी करूं। तो मान लो मैंने यहाँ से दोनों चीजें रिमूव कर दी, या मैंने नेट कॉस्ट प्राइस को वाई एक्सिस में डाल दिया और नेट सेल्स प्राइस को यहाँ पे डाल दिया। देखो अब सारी बातें बता रहे हैं क्या, जो नटराज था, नटराज में सेल्स इतनी थी, फॉर एग्जाम्पल नटराज में कॉस्ट इतना था, सेल्स इतने की हुई है, यहाँ पे कॉस्ट इतना था, सेल्स कितनी की हुई है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा था, सेल्स कम की हुई है। तो सारी की सारी वैल्यूज ये मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। वैसे एक चीज का ध्यान देना, हमने कल जितने भी चार्ट सीखे थे ना, उनको हमने डिफॉल्ट वैल्यू में रखा था, हमने उन पे फॉर्मेटिंग करना नहीं सीखा था। तो एक काम करते हैं, इन चार्ट्स में फॉर्मेटिंग क्या क्या होती है, इसको हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, उस पर काम करते हैं। सो मान लो मेरे ये चार्ट है, अब इस चार्ट के अंदर ना यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन का नाम क्या है, एड डेटा वाला। सेकंड का नाम क्या है, फॉर्मेट योर विजुअल। सो आज का हमारा मेन काम क्या रहेगा, इसके अंदर जितने भी सब ऑप्शन है उन पे पूरा हम अपना हाथ बिठा ले। तो जैसे ही मैं फॉर्मेट योर विजुअल में गई, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन खुल के आ गए, दिख रहे हैं। अब एक बार इनको देखते हैं। अब एक्स एक्सिस में गई ना, तो एक्स एक्सिस में ऑप्शन दे रहा है मुझे कि एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज लिखी हैं, क्या तुम्हें उनको फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं फॉन्ट चेंज कर दूंगा। मान लो तुमको कोई फॉन्ट चेंज कर दो, हाँ वैल्यूज का फॉन्ट चेंज हो रहा है। अगर तुम्हें उनका साइज बढ़ाना है, तो यहाँ से तुम उनका साइज भी चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें उसको बोल्ड करना है, हम जितना भी कॉस्मेटिक पार्ट है वो यहाँ कर सकते हैं, सारा का सारा जो तुम्हारे थीम से मैच करने के, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर तुम्हें कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बोला है मुझे कलर में इसको डाल देना है रेड कलर, तो ये रेड कलर का हो गया। फिर इसमें तुम कोई फंक्शन, इसमें कोई डेस्क क्वेरी भी डाल सकते हैं फ्यूचर में, हम इसको फिलहाल हम बाद में करेंगे। देन इसका हम चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी रहेगी,
ओके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और भी ऑप्शन है, टाइटल का ऑप्शन आता है। तो वाई हमने वैल्यूज देख लिया, वैल्यूज के बाद अगली वैल्यू आती है टाइटल का। टाइटल दिख रही है, सम ऑफ नेट कॉस्ट प्राइस एंड नेट सेल्स प्राइस बाय ब्रांड, यहाँ पे दे रखा है। तो मैं जाऊंगी टाइटल में, अब टाइटल ऑन है तो टाइटल शो कर रहा है। अगर मैंने टाइटल को ऑफ कर दिया तो अब यहाँ पे टाइटल शो नहीं करेगा, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। अब टाइटल बाय डिफॉल्ट है, टाइटल का टेक्स्ट कुछ शो नहीं कर रहा। अब मान लो मैं यहाँ जाऊं, क्या टाइटल डालू बताओ। मान लो मैंने इसका नाम डाल दिया हाँ ना, दिस वन ना, यहाँ पे इस वाले पे काम कर रहा है। तो ये मुझको बता रहा है ब्रांड्स के नाम। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रांड्स लिखे तो यहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है, ब्रांड शो कर रहा है। ब्रांड्स का चाहो तो मैं स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, इसको मैं बोल्ड कर सकती हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं चाहूँ तो इसको कर सकती हूँ पर्पल कलर का। पर्पल कलर करके तुमको ब्रांड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। फिर तुम चाहो तो इसका लेआउट चेंज कर सकते हो, अगर तो इसके पिक्सल्स वगैरह चेंज करने हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। रीसेट टू डिफॉल्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट वही चीजें आ जाएंगी जो शुरू में थी। अब ये सारा का सारा काम हमने किसके अंदर करा, एक्स एक्सिस के अंदर करा। सेम ऑप्शन किसके अंदर है, वाई एक्सिस के भी अंदर है। और सेम ऑप्शन किसके अंदर है, सेकेंडरी वाई एक्सिस, मतलब इस लाइन चार्ट की बात हो रही है। उसके बाद कुछ ऑप्शंस आते हैं लेजेंड्स के। अब लेजेंड्स का पोजीशन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट मतलब ये दिख रहा है, ये जो ये ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर बता रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, लेजेंड्स। तो बाय डिफॉल्ट ये टॉप लेफ्ट में, तुम चाहो तो इनको क्या कर सकते हो, टॉप सेंटर में डाल सकते हो। दिख रहा है, अभी सेंटर में आ गए। या फिर तुम इनको टॉप लेफ्ट स्टैक, तो एक के ऊपर एक करके टॉप लेफ्ट में डाल सकते हो। तुम इनकी पोजीशन अपने बॉटम राइट, तो बॉटम के राइट में डाल सकते हो। वो तुम अपने डैशबोर्ड की थीम के हिसाब से जब डैशबोर्ड पे काम करेंगे तुम ये सारे ऑप्शन चेंज कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए हमको मालूम होना चाहिए कैसे कुछ ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इनको हम चेक कर रहे हैं। या फिर वापस चलते हैं, लेजेंड्स का ऑप्शन हो गया। अब लेजेंड्स के बाद और ऑप्शन यहाँ पे किसके आ रहे हैं, ग्रिड लाइंस के। फिलहाल यहाँ पे ग्रिड लाइंस जो होती हैं, दिख रही है, हल्की हल्की लाइंस यहाँ पे दिख रही होगी तुम्हें, ये डॉटेड लाइंस है, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइंस को हम क्या कर देते हैं, पिंक कलर कर देते हैं। तो ये कौन से कलर की होगी, पिंक की आ गई। अब इनकी, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डॉटेड है, तुम चाहो तो उनको क्या कर सकते हो, सॉलिड भी कर सकते हो, या फिर तुम इनको डैश भी कर सकते हो। अब इनकी विड्थ 1 पिक्सल है, तुम चाहो तो इनकी विड्थ को क्या कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन जो भी तुम्हारा थीम है। और रीसेट टू डिफॉल्ट करोगे तो जैसे शुरू में लाइन थी वापस ये वैसी की वैसी हो जाएंगी। डन। अब ना यार ये कुछ ऑप्शन है, बट अभी ये क्लोज है, यहाँ पे इनको बार में एक्सेस करेंगे। अभी और भी ऑप्शन है, इन पे हम काम करेंगे जब हम बटर चार्ट्स के अंदर जाएंगे। तो ऐसे तुम फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बट एक चीज याद रखना, जब अभी मैं बाहर क्लिक कर रखा है, यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल का ऑप्शन नहीं है, बट जब तुम चार्ट पे क्लिक करोगे तब जाके यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल का ऑप्शन आएगा। डिपेंडिंग अपन तुम्हारा वर्जन, हो सकता है ये वर्जन तुम्हें टॉप दिख रहा हो, या फिर हो सकता है ये ऑप्शन तुम्हें कहीं बीच में दिख रहा हो, बट ऑप्शन यही दिखेंगे। कई सिस्टम्स में टॉप पे दिखते हैं, कई सिस्टम्स में क्या होता है, मिड में दिखते हैं, बट वो तुम अपने सिस्टम के हिसाब से ढूंढ लेना। ओके, ऐसा ही कुछ आइटम वहां पे तुम्हें दिख रहा होगा। तो चलो यार, ये चार्ट तुम समझ गए। अब यार हमने क्या करा, 2 तरीके चार्ट सीख लिए, एक जो कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा को शो करते हैं, दूसरा जो टाइमलाइन पे काम करते हैं। अब जो तीसरे चार्ट हमको सीखने हैं वो होते हैं जो ज्योग्राफिकल डेटा पे काम करते हैं। ज्योग्राफी समझ आती है क्या होती है, बताओ। एरिया, एरिया वाइज चार्ट, लोकेशन वाइज चार्ट। तो अगर मान लो मुझे ना, मैं क्या कर रही हूँ, मैं नेटफ्लिक्स का डेटा एनालाइज कर रही हूँ। अब नेटफ्लिक्स के डेटा के अंदर क्या है, सारे के सारे कंट्रीज का नाम है, किस कंट्री में कौन सी मूवीज एंड सीरीज स्ट्रीम हो रही है उसका नाम है। जो कंट्रीज का नाम हो गया, स्टेट्स का नाम हो गया, उनका पिन कोड हो गया, उनकी सिटीज का नाम हो गया। तो ये सारा ज्योग्राफिकल डेटा होता है। और जब तुम्हें इस डेटा को एनालाइज करना होता है या फिर इस डेटा को विजुअलाइज करना होता है, तो उसके लिए बेस्ट होता है हमारे मैप चार्ट। कौन से चार्ट होते हैं, तो मैप चार्ट से अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे 2 तरीके के मैप चार्ट हैं, एक बेसिक मैप चार्ट और एक फील्ड मैप चार्ट। दोनों को एक बार काम करके देखते हैं। तो मैंने नया चार्ट नाम ऐड कर दिया, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, मैप चार्ट। मैप चार्ट में गए, मैंने एक मैप चार्ट लिया और यहाँ पे एक सिंपल सा मैप चार्ट ऐड कर दिया। यार अब इस मैप चार्ट में ना मुझे लोकेशन ऐड करनी पड़ेगी। सो मैं सिंपली इस लोकेशन में गई, मैंने यहाँ जाके ढूंढना मेरे पास क्या कोई स्टेट्स का ऑप्शन है। तो जब मैंने जाके देखा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसका, स्टेट्स का। स्टेट के ऑप्शन को या तो तुम यहाँ से ड्रैग करके लोकेशन में डाल दो, या तो उसको तुम सीधा ड्रैग करके मैप में डाल दो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने स्टेट्स के ऑप्शन को लिया, अगर मैप में डाला तो यहाँ पे इंडिया का मैप रीड कर जाएगा, और अगर मैं चाहती तो स्टेट के ऑप्शन को यहाँ पे भी ड्रैग कर सकती थी। तो यहाँ पे इंडिया के मैप के हिसाब से किस स्टेट में स्टेशनरी का कितना सेल हुआ है वो सारा का सारा मुझको शो कर रहा है। क्लियर है। अब एक अच्छी बात क्या है, देखो ये कर रहा है, एक अच्छी बात क्या है यहाँ पे
ये अपने आप चीजों को रीड कर जाता है, तुमको उसको स्टेट्स डिफाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एक चीज का ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, अगर तुम प्रॉपरली मैप के हिसाब से नाम दोगे तो ये काम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि तुमने कोई रैंडमली नाम दे दिया कि इंडिया के लिए बता रही हूँ, यूएस की स्ट्रीट रीड कर जाता है। अब यहाँ पे तुमने कोई रैंडम नाम दे दिया कि तुमने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दी, तुमने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दी साकेत, और साकेत में SAKIT था, और तुम सोचोगे मैप पे मार्क हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। स्पेलिंग सही होनी चाहिए और वैसी होनी चाहिए जैसे गूगल मैप के अंदर क्या करती है, शो करती है। या फिर तुम पिन कोड के हिसाब से मैप बना सकते हो। अगर तुम्हें दिल्ली का पर्टिकुलर मैप बनाना है तो तुम्हें ऐसा डेटा सेट लेके आना पड़ेगा जहाँ पे पिन कोड भी लिखाओ एंड उसका डिलीवरी एड्रेस लिखाओ। जैसे हमारे अमेजोन की डिलीवरी होती है, मीशो की डिलीवरी होती है, मिंत्रा की डिलीवरी होती है, वहां पे क्या होता है, पिन कोड लिखा होता है। तो अगर वो डेटा सेट है तो वहां पे पिन कोड के हिसाब से भी हमारा मैप रीड हो जाएगा। अब यार इस मैप पे थोड़ा सा काम करते हैं। ये तुम्हारा प्लेन मैप है और प्लेन मैप पे वो कंट्रीज बता रहा है जो मेरे डेटा सेट में दे रखी है। यहाँ पंजाब बता रहा है, यहाँ दिल्ली बता रहा है और यहाँ पे राजस्थान बता रहा है। अब मान लो मुझे स्टेट वाइज कस्टमर्स चाहिए, तो एज मैंने लोकेशन में स्टेट डाल रखा है, तो यहाँ पे सिंपली जाऊंगी अपने कस्टमर्स को देखूंगी एंड कस्टमर्स को ड्रैग करके मैं कहाँ पे डाल दूंगी, लेजेंड्स में। तब तुम यहाँ पे जाओगे ना तो मैं दोनों चीजें बता रहा है। जब तुमने यहाँ पे क्लिक करा, पंजाब में कितने कस्टमर्स थे, यहाँ पे कितने थे, कुछ कहा। और अगर तुम चाहो, अब यहाँ पे ना बबल साइज दिखा रहा है। बबल साइज में क्या हो रखा है, सबका ना बबल साइज सेम है। मैं चाहती हूँ डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर्स इनकी बबल का साइज चेंज कर जाए, तो मैं कस्टमर्स को ड्रैग करूंगी एंड कस्टमर्स को किसमें डाल दूंगी, बबल साइज में। अब जहां ज्यादा कस्टमर है वहां के बबल का साइज बड़ा है, जहां कम कस्टमर्स है वहां पे बबल का साइज छोटा है। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से लेजेंड से कस्टमर्स को हटा देती हूँ और लेजेंड्स में मैं किसको डाल देती हूँ, मोड ऑफ बिजनेस कहाँ है, मोड ऑफ बिजनेस देखना, वीकेंड वीकडे को, वीकेंड को मैंने डाल दिया लेजेंड्स में। अब देखो ये क्या बता रहा है मुझको, ये मेरे को सिंपली बता रहा है यार कि ये कौन सा लोकेशन है हमारा, पंजाब। तो पंजाब में जो लाइट डार्क ब्लू कलर है वो वीकेंड की सेल्स बता रहा है और जो लाइट ब्लू कलर है वो हमें किसकी सेल्स बता रहा है, वीकडे की। मतलब हमने यहाँ पे क्या करा है, मैप चार्ट को और जो हमारा पाई चार्ट होता है उनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। जब बहुत सारी कैटेगरीज है तो वो भी चीज यहाँ पे शो करती है सिंपली। और जहाँ पे बड़े सर्कल से मतलब वहां पे ज्यादा कस्टमर्स आ रहे थे और जहाँ पे छोटे बबल से मतलब वहां पे कम कस्टमर्स आ रहे थे। देखो रेशियोज बता रहे सब में सारी की सारी से। यहाँ पे देखो मान लो मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, जूम करने के लिए तुम अपना कर्सर यूज कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ चली गई, ये कौन सा लोकेशन है हमारा, तो अब अरे राजस्थान। तो राजस्थान में क्या बता रहे हैं, राजस्थान में वीकडे पे ज्यादा सेल हुई थी, वीकेंड में बहुत ही ज्यादा कम सेल हुई थी, मार्जिन कम का था। लेकिन वही अगर पंजाब में जाओगे तो पंजाब में वीकेंड का मार्जिन थोड़ा सा चेंज हो गया। वैसे यहाँ पे दिल्ली में भी वीकेंड का मार्जिन थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये चार्ट तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, लोकेशन को तुम यहाँ डाल सकते हो। लेजेंड मतलब कि तुम्हें अगर कुछ उसके अंदर भी कैटेगरीज है, हमारे लोकेशन के अंदर भी। आपने पाई चार्ट बनाने के लिए क्या किया था यहाँ पे, एक बार दोबारा बताना। मैंने कुछ नहीं करा, जो भी मेरी सेकंड क्राइटेरिया था ना उसको मैंने लेजेंड में उठा के पिकअप कर दिया। जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है ना, तो जो भी सेकंड कैटेगरी थी, जैसे मान लो स्टेट को मैंने यहाँ डाला और वीकेंड एंड वीकडे को मैंने लेजेंड में डाल दिया। अंडरस्टूड। अगर मैं वीकेंड वीकडे डाला, इसमें दो कैटेगरीज थी तो दो का पाई चार्ट बनाया। अगर मुझको मान लो मुझे चाहिए ब्रांड वाइज, तो मैं ब्रांड का बनाना चाहती हूँ तो मैं ब्रांड को उठा के लेजेंड में डाल दूंगी। तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स का पाई चार्ट बन के आ गया, दिख रहा है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी 2 से लेके 5 तक की कैटेगरी वाला फील्ड है उसको तुम यहाँ पे डाल सकते हो, तो उसका एक पाई चार्ट उस लोकेशन में बना हुआ आ जाएगा। और भी ऑप्शन है, अगर तुम्हारे पास कुछ और भी फील्ड्स है, डेटा फील्ड्स है, तुम्हारे पास तो नहीं है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब अगर और भी सब कैटेगरीज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमारे पास होता, या फिर हमारे पास उन शहरों के गलियों के नाम होते तो हम उसमें ऐड करते, बट फिलहाल वो हमारे पास नहीं है इस डेटा सेट के अंदर। अब ना बबल साइज में हमने क्या डाल दिया, सम ऑफ कस्टमर्स। तो जहां ज्यादा कस्टमर्स है वहां बबल का साइज बड़ा होगा, जहां कम कस्टमर्स है बबल का साइज कम होगा। अगर मान लो मैंने ऐसे कस्टमर्स हटा दिए तो सबका साइज क्या हो गया, देखो सेम हो गया। अब मान लो मैंने बोला मुझे कस्टमर्स नहीं चाहिए, मुझे कस्टमर्स की जगह सेल्स प्राइस के हिसाब से चाहिए। तो जहां सेल्स ज्यादा हुई है वहां पे बबल का साइज बड़ा है, जहां सेल्स प्राइस कम था वहां पे उसका साइज छोटा है। क्लियर है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। अब यार ये तो चार्ट हो गया, बट ये चार्ट तुम्हें थोड़ा सा पॉलिटिकल चार्ट नहीं लग रहा? मतलब इसमें क्या है, वैल्यू से ज्यादा हमारा फोकस इसके पीछे की लोकेशंस में जा रहा है, जो मैं बहुत कंफ्यूज कर रहा है। तो ये जो ये वाला चार्ट है,
इसका ये जो मैप है, इस मैप से अच्छा एक बेटर मैप होता है, किसका नाम क्या होता है? फील्ड मैप। फील्ड मैप, जैसे इसको तुम फील्ड मैप में कन्वर्ट करोगे ना, ये क्या करेगा? इंडिया का नाम शो करेगा, बट ये लोकल स्ट्रीट्स का नाम वहां पे शो ज्यादा नहीं करेगा, एंड वो उस पूरे रीजन को हाईलाइट कर देगा। पहले क्या आ रहा था? सिर्फ एक बबल आ रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? पूरा का पूरा स्ट्रीट क्या हो गया है? हाईलाइट हो गया है। पहले पंजाब में एक सर्कल बना रहा था, लेकिन अब पंजाब का पूरा रीजन क्या हो चुका है? हाईलाइट हो चुका है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो अगर नॉर्मल मैप पे भी काम कर सकते हो, वहां पे क्या होगा? बबल्स आएंगे, और अगर तुम चाहो तो फील्ड मैप पे भी काम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन तुम जिस भी चीज पे काम करने की कोशिश कर रहे हो। अब मान लो मैंने फील्ड मैप पे काम करा, अब ना यार इसके अंदर ना क्या है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में चलते हैं, देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। अलग अलग यूज होता है। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन डेटा सेट कैसे है। अगर तुम्हें सिर्फ ज्योग्राफिकल एनालिसिस करना है तो तुम फील्ड मैप रख दो, बट तुम्हें उस लोकेशन पे जाके तुम्हें पाई चार्ट वगैरह भी बनाना है, तब तुम अपने नॉर्मल मैप के काम कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे पाई चार्ट की जरूरत थी, तब मैं इसको नॉर्मल मैप पे रखती, लेकिन अगर मेरे को सिर्फ लोकेशन की जरूरत थी, मुझे इसके अंदर और एनालिसिस नहीं करना था, मतलब मुझको और ड्रिल नहीं करना था, तो मैं सिंपल ये वाला चार्ट भी वहां पे रख सकती हूँ। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट होता है, कितनी सब कैटेगरीज तुम्हारे पास है। अगर कोई सब कैटेगरी नहीं है तो फील्ड मैप इज ओके। अगर ज्यादा सब कैटेगरीज है देन तुम वो बबल मैप के साथ वाले पे जा सकते हो। अब यार थोड़ा सा इसका विजुअल करके देखते हैं क्या क्या विजुअल्स ऑप्शन आते हैं एक बार। तो मान लो मैं मैप में गई, अब यहाँ पे मैप सेटिंग का ऑप्शन आ गया। अब मैप सेटिंग में सबसे पहले इसका स्टाइल बताता है। बाय डिफॉल्ट स्टाइल कैसा है इसका? रोड। चेंज करके देखते हैं, एरियल में गए तो ये एरियल में थोड़ा सा सैटेलाइट थीम आ गया। फिर इसके बाद अगर मैं डार्क में गई तो यहाँ पे डार्क थीम आ गया। वो तुम्हारे डैशबोर्ड की थीम के हिसाब से, तुम जो भी थीम लेके चल रहे हो उसके हिसाब से तुम मैप चेंज कर सकते हो। लाइट का भी एक ऑप्शन है, उसके बाद ग्रे स्केल भी है। ग्रे स्केल के बाद हमारा ये रोड तो था ही जो बाय डिफॉल्ट वहां पे ऐड हो रखा था, सो इसको हम क्या कर देते हैं, हमें ज्यादा बेटर क्या लगा? डार्क। डार्क अच्छा लग रहा है, तुम डार्क डाल सकते हो। अब यार या फिर कंट्रोल्स के भी और भी ऑप्शन है। ऑटो जूम हमारा ऑन है, तो जैसे हम कहीं पे क्लिक करते हैं वो जगह अपने आप हिसाब से जूम हो जाती है। उसके बाद जूम बटन को अगर मैं यहाँ पे ऑन करूंगी तो यहाँ पे ना एक प्लस एंड माइनस का ऑप्शन आ गया, दिखता है? तो ये जरूरत है, अगर तुम लोग को माउस चलाना आता है इट्स ओके, बट अगर तुम किसी एंड यूजर के लिए बना रहे हो, तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, किसी और कंपनी के लिए तुम अगर रिपोर्ट्स बना के शेयर कर रहे हो, तो वहां पे तुम ये बटन ऐड कर सकते हो, जिससे उस बंदे को कहीं पे भी जूम करने में या जूम आउट करने में क्या होगी? आसानी रहेगी। तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो इसको ऐड करो, चाहो तो तुम इसको रिमूव भी कर सकते हो। ऑप्शन हमने देख लिया इसका कहाँ पे? कंट्रोल्स के अंदर जूम बटन का इसके अंदर ऑप्शन था। बाकी फिर इसका भी ऑप्शन हमने ऐड कर दिया कि तुम्हें किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर जाना है तो ये तुम वहां पर जाके क्लिक कर सकते हो। डन। वैसे हम इसको रिमूव कर देते, ज्यादा में इसका फायदा नहीं है। डन। अब ये जियो कोडिंग कल्चर पूछ रहा है, तो जियो कोडिंग कल्चर में ये लोकेशंस की बात करता है शायद मेरे हिसाब से, या फिर इंग्लिश की, मतलब कौन से उसमें दिखाना है उस लोकेशन को। तो इसको तो हम ऑटो में रखते हैं कि जो भी हमारा डेटा लोकेशन होगा उसके हिसाब से इसको रीड कर जाएगा। अब अगर मैं रीसेट टू डिफॉल्ट करूंगी तो सारी की सारी चीजें कैसे आ गई? जैसे शुरू के अंदर थी। अब कंट्रोल्स देख ली हम लोगों ने, स्टाइलिंग देख ली। अब इसके अंदर किसका ऑप्शन आ रहा है? लेजेंड्स का। लेजेंड बताओ क्या होता है? बताया था मैंने, जो यहाँ शो कर रहा है, दिख रहा है? जो टॉप ऑफ में जो चीजें शो करती है वो क्या होती है? लेजेंड्स। अब मान लो यहाँ पे तो लेजेंड शो नहीं कर रहा, लेजेंड्स के लिए हम चले जाते हैं अपने इस वाले चार्ट पे। कौन सा है हमारा? बबल चार्ट। अब मैं इस वाले चार्ट में गई, लेजेंड्स में गई, ध्यान से देखना थोड़ा। अब लेजेंड्स में ना, लेजेंड्स अभी कहाँ पे दिखा रहा है? टॉप लेफ्ट पे दिखा रहा है। तुम चाहो तो उनको बॉटम राइट पे लेके आ जाओ। उसके बाद इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट इसका बोल्ड कर सकते हो अगर तुम चाहो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो, या फिर टेक्स्ट का कलर पर्पल कर दो थीम के हिसाब से, या फिर तुम्हें जो भी कलर अच्छा लग रहा है। टाइटल तुम चाहो तो ऑन रखो, वरना क्या कर दो? ऑफ कर दो। वैसे इसका टाइटल यहाँ पे क्या है? ब्रांड बता रही है, ब्रांड्स है। और अगर तुम टाइटल ऑफ करोगे तो यहाँ पे ब्रांड हटा देगा, बट तुम्हें नाम देख के क्लियर हो रहा है कि जो अप्सरा वगैरह है वो क्या है? ब्रांड्स के नाम है। वो तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद ना ये तो लेजेंड्स पे हमने काम कर दिया, पर्पल कलर हटा देती हूँ, नॉट लुकिंग गुड, उसको ब्लू डाल देते थोड़ा सा। अब ना अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा? बबल्स का। बबल्स पे काम करते थोड़ा सा। अब देखना, बबल का साइज यहाँ पे क्या था? ऑटो था। तुम चाहो तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से चेंज कर सकते हो, या फिर डेटा रेंज के हिसाब से चेंज कर सकते हो, कि जहाँ पे ज्यादा डेटा है वहां पे बड़े साइज कर दो, जहाँ छोटा डेटा है वहां पे कम साइज कर दो। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। अब अभी साइज यहाँ पे चाहो तो तुम क्या कर सकते हो? साइज इनका थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, बट साइज ठीक देखो, ये मान लो साइज अगर तुम्हें उसके हिसाब से करना है तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सारा का सारा यहाँ पे तुम्हारे थीम के हिसाब से है। कलर पे चले थोड़ा सा, कलर पे चलेंगे तो हमें बता रहे हैं यार, अप्सरा में ब्लू कलर आ रहा है, कैमल में ये कलर आ रहा है, क्लासमेट पे ये कलर आ रहा है। तो तुम चाहो तो किसी भी ब्रांड का कलर चेंज कर सकते हो।
मान लो तुमने बोला तुम्हें डार्क ब्लू नहीं चाहिए, तुम्हें पिंक चाहिए, तुमने पिंक ऐड कर दिया, या फिर तुम्हें पिंक नहीं चाहिए, तुम्हें ब्लैक चाहिए, तुमने ब्लैक ऐड कर दिया। क्लासमेट में ऑरेंज की जगह तुम लोगों ने येलो ऐड कर दिया। तो तुम्हारा जो भी डैशबोर्ड का थीम होगा, यू कैन चेंज ऑल द ऑप्शंस, यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद कैटेगरी लेवल्स आ गए। कैटेगरी लेवल्स हमारे ऑफ है, मैं चाहूँ तो इनको ऑन कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे स्टेट्स का नाम लिखा रहा है कि हमारा पंजाब है, ये हमारे दिल्ली है, हमारे राजस्थान है, बट ये हमारे देश का मैप है, तो हमें मुझे आइडिया तुम लोग को लोकेशंस का पता होगा, तो इसको मैं फिलहाल क्या कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ। बट अगर तुमने इसको ऑन करके रखा हुआ था एक बार, तो यहाँ पे तुम ऑप्शन देख लो क्या क्या आ रहे हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन फॉन्ट के लिए आ रहा है कि फॉन्ट को ब्लैक कलर का कर दो, और एक बैकग्राउंड के लिए आ रहा है। तो मैं अगर बैकग्राउंड को ऑफ कर दूंगी तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स का नाम लिखा आएगा, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छी बात ये है, अगर तुमने एक्सेल में चार्ट बना के देखे हैं, एक्सेल के अंदर इतने वेराइटीज ऑफ ऑप्शन दिए गए नहीं है, वहां पे इतने ऑप्शंस को दिया गया, बट यहाँ पे बहुत अच्छा है, तुम अपने थीम के हिसाब से कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मैंने सारे ऑप्शन एक बार दिखा दिए, तो अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े जस्ट गो विद देम। ओके, और भी चीजें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा है, पोजीशंस बता रहा है चीजों की। अब इनको तुम एक्सेस करना है कि फिर इफेक्ट्स क्या क्या डाल सकते हैं बैकग्राउंड में, विजुअल बॉर्डर क्या है, शैडो डालना है कि नहीं डालना, डेटा का फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है कि अब देखो डेटा फॉर्मेट में स्टेट है, तुम ब्रांड को अगर फॉर्मेट करना चाह रहे हो, कुछ और चीज हाइट शो करना चाह रहे हो, टूल टिप ऑन है, टूल टिप पे क्या क्या वैल्यू शो करनी चाहिए, सारे ऑप्शन है। फिर टेक्स्ट क्या है, जैसे टूल टिप है, जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रही हूँ तो यहाँ पे टूल टिप आ रहा है, टूल टिप अभी कौन से कलर का आ रहा है, व्हाइट आ रहा है ना। मैम ये मैप ना फॉर्म नहीं हो रहा है, ये शो हाँ, कर रहा है कि मैप फॉर्म नहीं हो रहा, मतलब तुमने परमिशन नहीं दे रखी। मैंने नहीं हो रहा ना, ऑप्शन में जाके हाँ सेटिंग्स में जाके, ऑप्शनल सेटिंग में जाके, ग्लोबल में जाके तुम नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, मैं दिखा देती हूँ। अगर तुम फाइल में जाओगे, ऑप्शन एंड सेटिंग में जाओगे, ऑप्शन में जाओगे, ओपन होने दो उसको, या ग्लोबल में चले जाओगे, जब तुम स्क्रॉल डाउन करोगे ना, सिक्योरिटी में जाके जब तुम स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैप एंड फिल मैप। तो अगर ये तुम्हारा अनटिक है तब तुम मैप का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, पर जैसे तुम इस पर टिक करोगे तो फिर तुम मैप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको टिक कर देना, उसके बाद पावर बीआई को बंद करके फिर से ओपन करना, तब जाके तुम्हारे मैप्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो कैंसिल कर देती हूँ बिकॉज मेरा चार्ट है, उसमें मैं इफेक्ट नहीं डालना चाहते। तो वहां पे तुम ग्लोबल के अंदर जाके, सिक्योरिटी के अंदर जाके स्क्रॉल डाउन करके उसको ऐड कर सकते हो, बट एक बार पावर बीआई को बंद करके चालू कर देना, फिर ये तुम्हारा मैप शो करना स्टार्ट कर देगा, अगर वैसे नहीं कर रहा तो। डन। अब ना ये जो ऑप्शंस मैंने अभी खोले ना, टूल टिप के ऑप्शंस है। अब टूल टिप पे ना, अब समझना मेरी बात ध्यान से, अब ना टेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक कलर है, अगर मैं टेक्स्ट को ले जाके पर्पल कलर कर दूं, तो अब जब मैं टूल टिप पे होवर करूंगी ना, जो भी चीजें लिखी है कौन से कलर में लिखी हुई है, दिख रहा है ये, स्टेट, ब्रांड, सेल्स प्राइस। अच्छा, इसको अगर मैं बोल्ड कर दूं, तो अब टूल टिप पे जो भी वैल्यूज आ रही है कैसी हो गई है, बोल्ड हो गई है। अब वैल्यू कलर, अब ये मैंने लेबल कलर करा था, वैल्यू कलर को अगर मैंने पिंक कलर का डाल दिया, अब तुमने ओवर करा तो ब्रांड्स पर्पल कलर में आ रहे हैं, उनकी वैल्यूज कौन से कलर में आ रही है, पिंक में आ रही है। ड्रिल टेक्स्ट वगैरह में जाओगे तो कभी तुम कलर चेंज कर सकते हो, बट वहां पे कोई ड्रिल टेक्स्ट एडिट नहीं था। बैकग्राउंड में जाओगे, मान लो बैकग्राउंड इसका व्हाइट आ रहा है, तुमको इसका बैकग्राउंड चाहिए येलो कलर का, तो बैकग्राउंड मैंने कौन से कलर कर दिया, येलो कलर। अब टूल टिप में बैकग्राउंड कौन से कलर का आ रहा है, येलो कलर का, और उसमें बाकी कलर यहाँ पे ऐड हो गए। तुम टूल टिप को भी ऐसे जाके एडिट कर सकते हो। याद रखना, कुछ चीजें तुम्हें विजुअल्स के अंदर मिलेंगी और कुछ ऑप्शंस तुमको जनरल में मिलेंगे। ऑप्शंस वहीं पे होंगे, ढूंढना तुम्हें खुद पड़ेगा, पेशेंस के साथ ढूंढोगे मिल जाएगा, जल्दीबाजी में चीजें मिलती वहां पे नहीं है। ऑल टेक्स्ट में भी चलेगा, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अच्छा, ऑल्ट टेक्स्ट सुना है तुम लोगों ने, क्या होता है ऑल्ट टेक्स्ट, ALT टेक्स्ट, ऑनलाइन कोई है, किसी ने सुना? कभी नहीं सुना? तुम लोगों ने कभी देखा है इंस्टाग्राम पे तुम्हारी फोटोज लोड नहीं होती तो वहां पे एक ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन होता है कि मान लो किसी XYZ ग्लिचेस की वजह से अगर यहाँ पे चार्ट शो नहीं कर पा रहा है, कुछ वैल्यू शो नहीं कर पा रही, तो उसकी जगह क्या चीज लिखी आनी चाहिए, उसको ऑल टेक्स्ट बोलते हैं। तो विजुअल्स में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। तो मान लो मैंने इंस्टा पे फोटो, मान लो मेरा प्रोडक्ट था, कोई बॉटल सेल करने कंपनी है, उन लोगों ने अपने बॉटल की फोटो पोस्ट कर दी। अब वहां पे इंटरनेट नहीं है तो उनकी फोटो लोड नहीं हो पा रही, तो जब फोटो लोड नहीं हो पा रही तो फोटो की जगह टेक्स्ट दिखाएगा, उसको ऑल टेक्स्ट बोल दे, तुम उसको एडिट कर सकते हो। जो तुम लोगों ने कहा फेसबुक चला रखा है, बहुत साल पहले फेसबुक जब चलता था, तो जब इंटरनेट नहीं चलता था एक लोकल सा वर्जन आ जाता था, वहाँ पे ऑल टेक्स्ट लिखा होता था कि फोटो ऑफ अ कैट, फोटो ऑफ अ डॉग, और जब इंटरनेट चलता था फोटो लोड हो जाती थी।
तो कई बार अगर इंटरनेट में चार्ट्स वगैरह शो नहीं कर रहे, फोटो वगैरह शो नहीं कर रहे, और उसकी जगह तुम कुछ और चीज लिखवाना चाहते हो, तो वहां पे तुम क्या डाल देते हो, ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट मतलब अगर वो ग्राफिक शो नहीं करा तो उसकी जगह एक टेक्स्ट लिखा जाएगा यूजर के लिए, जिससे यूजर पढ़ के समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इस चीज की फोटो हुआ करती थी। अंडरस्टूड? तो ऑल्ट टेक्स्ट मैंने फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं डाला, चाहो तो हम डाल सकते हैं, बट क्या कोई इश्यू इसके अंदर? अब इस पे बाद में हम जंप करेंगे। तो हमने मैप चार्ट्स के बारे में देखा। तो मैप चार्ट्स में हमने कौन कौन से चार्ट्स पे काम करा? एक नॉर्मल मैप चार्ट और एक हमारा फील्ड चार्ट। अब यार इसमें ना एक तुम क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि अब मान लो मेरा चार्ट था, इसमें थोड़ा सा आता है, इसके ऑप्शन में सारे ओवर होवर कर लेते हैं। जब मैं फिल के अंदर गई ना, तो यहाँ पे ना फिल कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, सारे ब्रांड का कलर था, हमने इसको देख लिया था। जनरल में चलते हैं। अब इसके जनरल में ना यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है? टाइटल का। टाइटल मतलब क्या हो गया हमारा? ये वाला टाइटल। अगर मैं इसको ऑफ करूंगी तो ऊपर जो टाइटल था वो क्या हो गया? टाटा बाय बाय हो गया। टाइटल को ऑन करा, टाइटल आ गया, ऑन कर देते हैं। अब टाइटल में गए तो यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है, टाइटल को तुम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। मान लो टाइटल में तुमने क्या लिख दिया, ब्रांड वाइज सेल लिख देती फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ भी लिख दिया, ब्रांड वाइज सेल लिख दिया, तब यहाँ पे ब्रांड वाइज सेल लिखा रहा है। उसके बाद तुम उसको बोल्ड कर सकते हो, उसका साइज थोड़ा सा क्या कर सकते हो, इसको तुम हेडिंग बना सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट कर सकते हो। फिर इसकी साइज को तुम क्या कर सकते हो, 24 कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर टेक्स्ट कलर को तुम क्या कर सकते हो, येलो कलर का कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर तुम उसका कर सकते हो ब्लू कलर का। तो तुम कैसे भी थीम, अगर तुम किसी कंपनी, मान लो तुम कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, अगर तुम अमेजोन प्राइम के डेटा एनालाइज कर रहे हो तो उसको ब्लू एंड व्हाइट थीम दे सकते हो। अगर तुम यहाँ पे रैपिडो का एनालिसिस कर रहे हो तो ब्लैक एंड येलो थीम दे सकते हो। अगर तुम यहाँ पे बिग बास्केट को कर रहे हो तो ग्रीन एंड व्हाइट दे सकते हो। तुम ब्रांड के हिसाब से भी इसका प्रॉपर थीम को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देन बाकी इसमें अलाइनमेंट का भी ऑप्शन है कि तुम इसको सेंटर में करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो, या तो मिड में करना चाहते हो। थोड़ा सा डिसेंट बना देती हूँ उसको मैं, अभी ज्यादा डिसेंट लग रहा है। देन अब टेक्स्ट रैप का ऑप्शन तो तुमको पता होगा क्या होता है। टेक्स्ट रैप मतलब सारे के सारे टेक्स्ट को उस सेल के अंदर ही शो करना है, उस कॉलम के अंदर ही शो करना है। ठीक है। सब टाइटल को ऐड हमने कर नहीं रखा। सब टाइटल ऑन करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे इस सब टाइटल ऐड हो गया, दिख रहा है, सम ऑफ नेट सेल्स वगैरह। तो सब टाइटल को भी तुम सेंटर में ला सकते हो, उसको व्हाइट कलर का करके उसको सेंटर में ला सकते हो। तो इसे दो ऑप्शन हो गए, एक हेडिंग हो गई, एक उसकी सब हेडिंग हो गई। वो चीजें भी तुम इसके अंदर ऐड कर सकते हो। बाकी डिवाइडर वगैरह के भी ऑप्शन होते हैं। डिवाइडर अगर तुम लोगों ने ऑन कर दिया तो यहाँ पे हल्की सी लाइन ऐड होगी बीच में, दिख रहा है, मैप के बीच में और हेडर के बीच में एक व्हाइट कलर की लाइन ऐड हो गई। पहले ये नहीं थी, देखो पहले ये नहीं थी, अब यहाँ पे ऐड हो गई। तो तुम थीम डालने के लिए डिवाइडर को भी ऐड कर सकते हो। डिवाइडर अभी उसी कलर का नहीं है, डिवाइडर का तुम चाहो तो ब्लैक कलर का कर सकते हो, या फिर एक सेकेंड, डिवाइडर कलर नहीं है, एंड देन डिवाइडर अभी सॉलिड है, इसको तुम डैश भी कर, अच्छा ये डिवाइडर है, सॉरी दिस इज द डिवाइडर, शायद हमने जो गलत देख लिया। फिर स्पेसिंग आ जाएगी थोड़ी सी, स्पेसिंग में पिक्सल वगैरह क्या क्या तुम्हें स्पेसिंग ऐड करनी है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ऐड हो जा रहा है, देखा, नीचे भी स्पेस ऐड हो गया और ऊपर भी स्पेस ऐड हो गया। फिर इफेक्ट्स का भी ऑप्शन है इसके अंदर, अगर तुम चाहो तो कोई ब्लू कलर का पूरा बैकग्राउंड तुमने चेंज कर दिया पीछे से, और बैकग्राउंड की अगर तुम्हें ट्रांसपेरेंसी करनी है तो बैकग्राउंड को हल्का सा क्या कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दो थीम के हिसाब से, तुम बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। विजुअल बॉर्डर भी इसके अंदर तुम चाहो तो ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड हो गया। बाकी तुम्हें सारे काम कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टूल टिप है, टूल टिप तो बता ही चुकी हूँ, होवर करने में जो चीज आती है इसको टूल टिप कहते हैं। इसको तो हमने प्रॉपर एडिट कर ही रखा है यहाँ पे। अब यार ये चार्ट तो हो गया, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो विजुअल चार्ट हमने क्या कर लिए, सीख लिया। अब ये सारे चार्ट जो हमने सीखे थे ना, ये एक्सेल में भी थे और पावर बीआई में भी है। अब ना यार कुछ चार्ट्स होते हैं जो एक्सेल में नहीं है, लेकिन उनको पावर बीआई के अंदर क्या करा गया है, ऐड किया गया है। मतलब एक्सेल में उनको लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बट पावर बीआई में उनको डिफॉल्ट तरीके से ऐड किया गया है। तो उससे पहले थोड़ा सा टेबल्स पे काम कर लेते हैं, ठीक है, टेबल्स वगैरह पे काम कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से नंपाई किसने पढ़ा है, नंपाई पढ़ा है? मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किसने पढ़ा है, मैट्रिक्स बताओ क्या होता है? और डेफिनेशन देना हो तो क्या बोलेंगे? तो जब भी तुम्हें 2D डेटा को स्टोर करना होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, मैट्रिक्स। याद रखना
1D डेटा के लिए तुम एरे यूज करते हो, जिसको तुम लोगों ने वेक्टर्स बोला होगा, सुना ना वेक्टर। तो 1D डेटा के लिए वेक्टर यूज करते हैं, 2D डेटा के लिए मैट्रिक्स यूज करते हैं, 3D डेटा के लिए टेंसर यूज करते हैं। सुना है टेंसर फ्लो? टेंसर फ्लो सुना है ना, वो 3D डेटा पे काम करता है। 3D डेटा काम जब तुम उसमें डीप लर्निंग पे आ जाते हैं, इमेजेस वीडियो पे आ जाता है वो, बट 3D डेटा के लिए तुम लोग टेंसर का इस्तेमाल करते हो। तो आज हम किस पे काम करने वाले हैं? 1D डेटा और 2D डेटा। 1D डेटा मतलब सिर्फ सबके नाम दे रखे हैं या फिर सबकी एज दे रखी है, ये क्या हो गया? 1D डेटा। 2D डेटा मतलब नाम भी दे रखे हैं और एज भी दे रखी है। अंडरस्टूड? तो आज हम इस पे काम करने वाले हैं। तो अब उसके अगर तुम लोग को ऑप्शन देख रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा होगा, जो हमारा 1D डेटा है उसको पावर बीआई में एज अ टेबल स्टोर करते हैं, और जो हमारा 2D डेटा है उसको एज अ मैट्रिक्स स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे टेबल बोलते हैं और यहाँ पे उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर कभी भी तुम डैशबोर्ड बनाते हो तो डैशबोर्ड में तुम्हें 3 चीजें डालनी होती है, विजुअल्स, स्लाइसर्स एंड टेबल्स। तो विजुअल्स पे हम काम कर रहे हैं, स्लाइसर्स पे हम जंप करेंगे। सेकंड थिंग हमें क्या सीखनी है? टेबल। तो कोई भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन शो करनी है उसको हम किससे शो करते हैं? टेबल से शो करते हैं। कहाँ पे कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने लाख रुपए आए, कितने परसेंटेज का नुकसान हुआ, टेबल से काम करता है। सो मैं यहाँ पे जाती हूँ, एक नया वो ऐड करती हूँ और इसका नाम क्या रख देती हूँ? टेबल। ठीक है, नहीं ऐसा शो कर रहा होगा ना, सिर्फ ये दिख रहा होगा ऐसा, ये दिख रहा है, इस पे होवर डाउन करोगे तब दिखेगा। दिख गया? हाँ, चलो डन। अब यार चलो थोड़ा सा करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक टेबल स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्लियर है? तो टेबल स्ट्रक्चर ऐड हो गया। अब टेबल स्ट्रक्चर में मैंने क्या करा, सबसे पहले मुझे ब्रांड्स का नाम चाहिए। तो अब इसमें क्या है, मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, सारी की सारी चीजों को तुम्हें कहाँ पे ऐड करना है? कॉलम्स में ही ऐड करना है। तो कॉलम्स को लिया, ब्रांड्स को लिया, किसमें ऐड कर दिया? कॉलम्स में। तो सारे ब्रांड लिखे आ गए। अब सराग, कैमल, क्लासमेट, डोम्स, फैबर कैसल, लिख लो ध्यान से। डन। उसके बाद मैंने क्या करा, ब्रांड्स के बाद कस्टमर्स को लिए कहाँ पे डाल दिया? कॉलम में। तो ब्रांड और उनके सामने उनके, अब देखो, अब ब्रांड्स को तुम अगर चाहो तो ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो अब ऐसे हो गए, तो पहले ब्रांड लिखे आगे, फिर उनके कस्टमर्स लिखे आगे। एक सेकेंड, इसका साइज में छोटा कर देती हूँ, इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। एक सेकेंड, आई जस्ट डन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांड एंड उनके कस्टमर्स आ गए। मतलब तुम्हें ब्रांड वाइज मार्जिन भी जानना है, तो मार्जिन को लिया, उसको भी कहाँ डाल दिया? कॉलम में डाल दिया। तो ब्रांड भी लिखे आ रहा है, उनके कस्टमर्स भी लिखे आ रहे हैं, और उनके मार्जिन भी लिख के तुमको बता रहा है। मार्जिन के बाद मान लो तुमको क्या करना है, नेट सेल्स कॉस्ट प्राइस में जानना है। नेट कॉस्ट प्राइस भी यहाँ पे ऐड हो गया। नेट सेल्स प्राइस जानना है, नेट सेल्स प्राइस भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो तुम ऐसे क्या कर सकते हो, बहुत सारी कैटेगरीज और उनकी बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐसे टेबुलर फॉर्म में शो कर सकते हो। अब एक चीज नोटिस करा तुम लोगों ने, मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे कैटेगरीज लिखी होती है और ऊपर भी कैटेगरीज लिखी होती है, बट यहाँ पे सब में क्या है, सिर्फ ऊपर ही कैटेगरीज दी गई है। अंडरस्टूड? अब यार इसके अंदर ना क्या है, मेरे बात थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब इसमें क्या है, मैं ब्रांड को रिमूव भी कर दूंगी ना, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यूज मुझको यहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है कि टोटल कस्टमर्स इतने थे, टोटल मार्जिन इतने का बैठा है, सेल्स इतना में किया गया, कॉस्ट में इतना लगाया गया। और अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी, प्रोडक्ट को देखूंगी, प्रोडक्ट को इसमें ऐड कर दूंगी सबसे ऊपर, प्रोडक्ट को सबसे ऊपर ऐड करते, एक सेकेंड इसको ऊपर मूव कर देते हैं। तो किस प्रोडक्ट में कितने कस्टमर से कितना मार्जिन था, सारी चीजें यहाँ पे मुझे बता रखी है। अब यार इस टेबल के अंदर ना कुछ ऑप्शंस आते हैं जिनको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। अब ना जैसे यहाँ पे फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ गया, जब तुमने, ये तो नॉर्मल फॉर्मेट का ऑप्शन है। अब ना थोड़ा ध्यान से देखना, मान लो मैं यहाँ पे चली गई इस चीज के अंदर। अब इस चीज के अंदर सबसे पहले क्या ऑप्शन दे रहा है मुझको? स्टाइल प्रीसेट। स्टाइल प्रीसेट में गए ना, फिलहाल डिफॉल्ट स्टाइल है, बट तुम चाहो तो उसको मिनिमल थीम दे सकते हो, या फिर बोल्ड हेडर बोल्ड हो गया, या फिर ऑल्टरनेटिव रो जो हाईलाइट होती है। ये सारे के सारे टेबल के ऑप्शन है जो तुम देख सकते हो। और ये सेम टू सेम ऑप्शन किसके अंदर थे? एक्सेल के अंदर होते हैं। एक्सेल के अंदर वो बने हुए होते हैं, तुम क्लिक करके चूज कर सकते हो। यहाँ पे उनके नाम दे रखे, तुम नाम के बाद चूज कर सकते हो जो भी तुम्हारे थीम के हिसाब से जा रहा है। और भी ऑप्शन है, स्पार्स है, उसके बाद
कंडेंस्ड है, उसके बाद कंट्रास्ट है, तुम अपने हिसाब से थीम चूज कर सकते हो। देन उसके बाद ग्रिड का ऑप्शन है। अब यार इसके लिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पहले इसको रीसेट कर देती हूँ, एक बेसिक चार्ट लेके आती हूँ। मैं मिनिमल पे आ गई मान लो, या फिर हाँ डिफॉल्ट पे रहते हैं। अब डिफॉल्ट के बाद में यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन है। जब तुम ग्रिड पे जाओगे ना तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड तो ऑन है, दिख रहा है, लाइनें ऐड है सबके बाद, इरेजर ज्योमेट्री सबके बाद लाइनें ऐड है। इनका कलर अभी क्या है, ग्रे, मतलब नो कलर डाल रखा है यहाँ पे। अगर मैं इनको ब्लैक कलर कर दूंगी तो सारी लाइनें कौन से कलर की हो गई, ब्लैक कलर की हो गई। इनकी विड्थ 1 है, अगर तुम चाहो तो इनकी विड्थ को क्या कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, तो इनकी बीच की लाइनें क्या हो जाएंगी, बोल्ड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे किसका ऑप्शन आता है, वर्टिकल ग्रिड लाइंस। अगर तुम वर्टिकल ग्रिड लाइंस ऑन करोगे तो सारे कॉलम्स के बीच में यहाँ पे लाइन ऐड होगी, दिख रहा है, पहले ये लाइन नहीं थी, अब ये लाइन ऐड हो गई है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, तुम चाहो तो इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हो, सुंदर नहीं दिख रहा है मैं इसको रीसेट कर दूंगी ऑब्वियसली, बट या यू कैन डू ऑल दिस थिंग। सारी चीजें इसके अंदर ऑप्शन है, टेबल को डालने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के हिसाब से सारी चीजें हैं, तुम्हें बस होवर करके ढूंढना है। देन बॉर्डर में क्या है, बॉर्डर अभी ऑल में है, तुम चाहो तो कॉलम हेडर में बॉर्डर डाल सकते हो। उसके बाद बॉर्डर ब्लू कलर का दिखा रहा है, ब्लू कलर की जगह मैंने पर्पल कलर कर दिया, तो दिख रहा है यहाँ पे बॉर्डर ऐड हुआ तो कौन से कलर का हो गया, पर्पल। उसके बाद तुम चाहो तो टोटल सेक्शन में पर्पल कलर का बॉर्डर डाल सकते हो, और उसको क्या कर सकते हो, लेफ्ट में डाल सकते हो बॉर्डर, या फिर राइट में डाल सकते हो। ठीक है, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। फिर और ऑप्शन में जाओगे, पैडिंग है। पैडिंग मतलब कि साइज की बात करें तो लोगों ने साइज बड़ा कर दिया यहाँ पे जाके। उसके बाद और भी चीजें हैं, तो ये तो हमारी फॉर्मेटिंग हो गई, तो मैं फॉर्मेटिंग को रीसेट कर देती हूँ बिकॉज अच्छा नहीं लग रही है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमारा मेन काम आता है, क्या नाम है इसका, वैल्यूज। जब तुमने वैल्यूज पे क्लिक करा तो ये वैल्यूज का फॉन्ट बताएगा कि जो वैल्यूज है इनको बोल्ड करना है, तो देखो सारी की सारी वैल्यूज अब यहाँ पे क्या हो जाएंगी, बोल्ड होगी, नीचे दिख रही है। इसके बाद टेक्स्ट कलर ये ब्लैक बता रहा है, तुम चाहो तो इनको पिंक कलर कर सकते हो, तो सारी की सारी वैल्यूज कौन से कलर में आ गई, पिंक कलर में आ गई। तुम चाहो तो उनका बैकग्राउंड क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड लाइट पिंक कलर का डाल सकते हो, तो उनका बैकग्राउंड भी पिंक हो गया। उसके बाद ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर, अब देखो इसमें दो कलर्स थे, एक इसका कलर था, इसको पिंक कलर कर दिया, अब ऑल्टरनेट ब्लैक कलर का है, तो ऑल्टरनेट को डाल दो तुम डार्क ब्लू कलर का, और उसका बैकग्राउंड कर दो कौन से कलर का, लाइट ब्लू कलर का। तो पहले पिंक वाले का एडिट करा, फिर हम लोगों ने ब्लू वाले का एडिट करा, दोनों का ऑप्शन हमारे पास था। फिर इसके बाद रीसेट टू डिफॉल्ट भी कर सकते हो। फिर कॉलम हेडर्स की बात आ रही है, कॉलम हेडर्स मतलब जो हमारी ये हेडर्स होते हैं, कॉलम हेडर्स को तुम चाहो तो बोल्ड कर दो, तो सारे हेडर्स बोल्ड हो गए। उसके बाद अगर तुम हेडर्स को चाहो तो व्हाइट कलर का कर दो, और उनके बैकग्राउंड को तुम कर दो डार्क ब्लू कलर का, तो ये ऐसे कलर के थीम में आ गए। उसके बाद तुम इनके अलाइनमेंट कर सकते हो, इनको सेंटर में रखना है, कहाँ रखना है। फिर इनमें ऑटो साइज का भी ऑप्शन आता है कि अगर वैल्यूज अगर ग्रो करेंगी तो चेंज हो जाए। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, टोटल्स की वैल्यू है। अब टोटल मतलब जो ये वाला कॉलम बता रहा है, तुम चाहो तो टोटल को भी डार्क ब्लू कलर का कर दो, एक सेकेंड, हाँ, टोटल को भी तुम व्हाइट कलर का कर दो, और उनका जो बैकग्राउंड है उसको भी तुम क्या कर दो, डार्क ब्लू कलर कर दो, तो ऊपर की चीजें थीम मैच कर गई। फिर अगर तुम्हें स्पेसिफिक कॉलम है, मान लो इस पूरे डेट के अंदर जो मेरा कंपनी है, मेरी कंपनी क्या करना चाहेगी, कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहती है, या फिर कस्टमर में मैंने कुछ पैटर्न फाइंड करा डैशबोर्ड के अंदर, तो मैं स्पेसिफिक कॉलम में जाऊंगी और किसी स्पेसिफिक कॉलम को भी चेंज कर सकती हूँ। देन तो स्पेसिफिक कॉलम्स के भी ऑप्शन है, मान लो मैं स्पेसिफिक कॉलम में गई और मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया, कस्टमर्स, तो मैं कस्टमर्स के अंदर जाके क्या कर सकती हूँ, उनका टोटल उनकी किसी चीज को एडिट कर सकती हूँ, या फिर उनकी वैल्यूज को किसी और कलर का चेंज कर सकती हूँ बैकएंड में जाके। अब यार ये सारे काम तो तुम लोगों ने करे, अब ना एक बात समझना मेरी बात, तो ये देखा ये सारे ब्लैक कलर का हो गया, थीम वगैरह चेंज हो गया। अगर मुझे ब्लैक कलर का नहीं करना तो मैं जाती हूँ एंड टेक्स्ट कलर कर देती हूँ येलो कलर का, तो ये पूरा का पूरा कौन से कलर का आ गया, येलो कलर का आ गया, कस्टमर्स वगैरह। अब यार ये ऑप्शन तो बहुत इजी ऑप्शन थे, हमने इन पे काम कर दिया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, तुम इनको होवर करना, मैं इनमें टाइम सारा नहीं डालना चाहूंगी, जस्ट होवर देम ऑन योर ओन, क्या क्या चीजें यहाँ पे जा रही है। तो टेबल के लिए मैं इसको इतना ही रखती हूँ, तुम खुद से इस पर ट्राई करना क्या क्या चीजें आती है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने टेबल पे काम कर दिया, टेबल के बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है जिस पर हमें काम करने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने, मैम एक्सेल में पिवोट टेबल और ये डैशबोर्ड में जो टेबल बनाई है ये सेम है? या सेम नहीं, एक्सेल में जो पिवट टेबल है वो मैट्रिक्स की तरह सेम है।
एक्सेल में जब पिवट टेबल बनाते हो ना, उससे आप टेबल भी बना सकते हो और मैट्रिक्स भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसको दो कैटेगरी में तोड़ दिया गया। एक में टेबल कर दिया गया है और एक में पिवट टेबल कर दिया गया। जैसे जो टेबल होता है ना, इसमें आप कैटेगरिकल डेटा एक ही रख सकते हो, बट जो आपका मैट्रिक्स होता है उसमें आप एक से ज्यादा कैटेगरिकल डेटा पे काम कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखाती हूँ, फिर आप उसको चेक करना। मान लो मैंने कैसे काम करा, अब यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखना कैसे काम करेंगे। यहाँ पे किसका ऑप्शन है, रोज का ऑप्शन है, कॉलम्स का ऑप्शन है और उसकी वैल्यूज का ऑप्शन है कि भाई तुम रोज में क्या डालना चाहते हो, कॉलम में क्या डालना चाहते हो और उसके बीच में तुम क्या वैल्यूज क्या फिल करना चाहते हो। इसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। सो अब कैसे काम करेंगे, अब मुझे क्या क्या चीजें फिलअप करनी है। तो मान लो मैंने क्या करा, ब्रांड को मुझे किसमें डालना है, रोज में, तो रोज में सारे क्या लिखे आ गए, ब्रांड लिखे आ गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट को कहाँ डालना है, कॉलम में, तो यहाँ पे क्या लिखे आ गए, सारे प्रोडक्ट लिखे आ गए। अब मुझे सब में क्या जानना है, कितने का मार्जिन बैठ रहा है। मार्जिन मैंने कहाँ पे डाल दिया, वैल्यूज में, तो उनकी मार्जिन बता रही है भाई अप्सरा में इरेजर में 153 का मार्जिन बैठ रहा है, कैमल में ज्योमेट्री बॉक्स में 465 का मार्जिन बैठ रहा है। सारे डेटा ये मुझको बता रहे हैं। अब इस डेटा के अंदर ना यार मुझे तुम्हें कुछ और चीजें बतानी है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को उठा के कहाँ पे डाल दूंगी, रोज के अंदर ही डाल दूंगी, तो अब ना यहाँ पे ना एक ऑप्शन आ गया हायरार्की का। किसका ऑप्शन आ गया, हायरार्की का। हायरार्की मतलब यहाँ देखो प्लस के ऑप्शन आ गए। अब जैसे ही प्लस करूंगी तो अप्सरा के अंदर उसके सारे ब्रांड्स की वैल्यू बता रहे हैं। अगर मैंने कैमल में प्लस करा तो कैमल के अंदर उसकी प्रोडक्ट बता रहे हैं, क्लासमेट के अंदर उसकी प्रोडक्ट बता रहे हैं। तो तुम ऐसी भी चीजों को ऐड कर सकते हो। तो जैसे याद है हमने लाइन चार्ट के अंदर ड्रिल डाउन करा था, लाइन चार्ट था, उसमें ईयर से क्वार्टर में गए थे, क्वार्टर से मंथ में गए थे, वहां पे उसको ड्रिल डाउन बोलते थे, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। तो अगर तुम इसको डिफरेंट में चाहो तो डिफरेंट में रख दो, बट अगर तुम उसको सेम में डाल दोगे तो इसको हायरार्की ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जहां पे एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज बताता है। तुम सब कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सेकेंड देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन है ड्रिल अप करा तो सारे ब्रांड्स बता रहे हैं, एक स्टेप नीचे उसके बाद हो गया ड्रिल अप करा तो सारे ब्रांड्स बता रहे हैं, एक्सपेंड करा तो उनके अंदर के प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, फिर ड्रिल अप करा तो ब्रांड्स बता रहे हैं, या फिर ड्रिल डाउन करा तो सारी चीजें बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हायरार्की का ऑप्शन तुम्हारा फिर से ऑप्शन आ चुका है। जैसे लाइन चार्ट्स में ऑप्शन थे, सेम ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर है। अब तुम और भी ऑप्शन चाहो, मान लो तुमने ब्रांड डाला, प्रोडक्ट डाला, ब्रांड एंड प्रोडक्ट के साथ तुम क्या डालना चाह रहे हो, बिजनेस टाइप, तुमने बिजनेस टाइप को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो क्या है, अप्सरा में गए, अप्सरा में पूछ रहे B2B में जाना है कि B2C में जाना है, B2B में गए तो B2B के सारी वैल्यूज बता रहे हैं, B2C में गए तो वहां पे उसकी सारी वैल्यूज बता रहे हैं, और अगर इस पे करा तो इससे सारे एक्सपेंशन को क्लोज करती है। तो ये हायरार्की ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, इस चीज को ध्यान देना। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स में क्या क्रिएट कर दिया, एक हायरार्की क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे इसको हायरार्की बोलते हैं, अगर तुम चार्ट में करोगे तो उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। तो ये चीज का ध्यान देना, ठीक है। नोट डाउन कर लो, कहीं पे करना है, छोटी छोटी बातें बाद में भूल जाते हैं इंसान, तो नोट डाउन कर लो। डन, कोई इश्यूज के अंदर? इसमें हायरार्की बोला, उसमें ड्रिल डाउन बोला, ड्रिलिंग जो बोलते हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन भी बोल सकते हो। हो गया, मुझे भी आ रही है, मैं तो एकदम जस्ट बगल में बैठी, मेरे तो पूरे कान जम चुके होंगे, बट कान वो बंद कर दिया गया है, बट फिर भी उसमें आवाज आ रही है। उसको रखना पड़ता है बैकअप के लिए, बिकॉज बहुत सारी मशीनें चल रही होंगी बैकएंड में, वाईफाई चल रहा है सारा का सारा, अगर लाइट चलेगी तो वाईफाई इमीडिएटली बंद हो जाएगा। बहुत चीजें कनेक्टेड होती है तो बंद नहीं कर सकते उसको। मुझे नहीं मालूम यार क्या सीन है।
लाइट नहीं है शायद, लाइट नहीं है तभी तो ओवरलोड पड़ रहा है, इसमें लाइट नहीं है। लाइट होती तो क्यों चालू रखते हैं लोग ऑफिस में, बिकॉज तभी तो जब इसको बंद करा था तो सारी लाइट चली गई थी। चलो डन, ये हो गया। अब थोड़ा सा और आगे करते हैं, मैं कुछ और चार्ट तुम लोग को बता देती हूँ जो यहाँ पे बेसिकली मेंशन है। अच्छा आ जाओ नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। या तो ये क्लियर है ना, टेबल एंड मैट्रिक्स वगैरह क्लियर है, ओके। तो अब ना टेबल एंड मैट्रिक्स के बाद ना और भी ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, अगर तुम ध्यान से जाओगे ना तो यार यहाँ पे ना एक चार्ट आता है रिबन चार्ट, यूज करे कभी, यूज करे कभी, सिंपल है। रिबन चार्ट क्या करता है, रिबन चार्ट तुम्हें क्या करता है, दो मल्टीपल कैटेगरीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर मतलब सॉरी मल्टीपल न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर तुम्हें सिर्फ एक कैटेगरी के साथ एनालिसिस करना है तो उसको क्लियरली कर सकते हो। कैसे करोगे ध्यान से देखना, थोड़ा समझाती हूँ मैं। मान लो यहाँ पे ना बहुत सारी वैल्यूज दे रहा है, सो मैंने यहाँ पे क्या करा, बहुत ध्यान से समझना। मान लो मैं क्या काम करती हूँ, मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस में गई और एक्स एक्सिस में ले जाके मैंने यहाँ पे क्या डाल दिए, कस्टमर्स डाल दिए। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर्स डाल दिए, यहाँ पे कस्टमर्स हटा देती हूँ, एक्स एक्सिस में लेके चली जाती हूँ मैं अपने, या एक्स एक्सिस में लेके चली गई मैं अपने ब्रांड्स, उसके बाद वाई एक्सिस में लेके चली गई मैं अपने कस्टमर्स। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, कस्टमर्स वाइज स्टार्ट एक ऐड हो गया, एक सेकेंड, यस। तो यहाँ पे एक चार्ट हमारा बेसिक से यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। अरे यार क्यों उल्टा जा रहा है ये, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरे को नॉर्मली बता रहा है यार कि ध्यान से समझना कि इस मंथ में मैंने क्या बोला, क्लासमेट पे हमारे पास इतने कस्टमर्स थे, फिर डोम्स में इतने कस्टमर है, नटराज में इतने कस्टमर है, अप्सरा में इतने कस्टमर है, कैमल में इतने कस्टमर है, फैबर कैसल में और कम कस्टमर्स हमारे पास आ गए। अब ना अगर मैं यहाँ पे कस्टमर्स को लेके चली जाऊं और मैं क्या करूं, यहाँ से मार्जिन उठाऊं और मार्जिन को भी मैं यहीं पे पुट कर दूं, तब ये मुझे क्या कर रहा है, मार्जिन कस्टमर का भी चार्ट बता रहा है और मार्जिन का भी चार्ट बता रहा है। अब मैं क्या करूं, अगर गलती से यहाँ से बिजनेस टाइप को ले जाऊं और किसमें डाल दूं, लेजेंड में लेके डाल दूं, बिजनेस टाइप को ले जाऊं और कहाँ पे डाल दूं, आ ही नहीं रही है, यस। अब मान लो मैंने बिजनेस टाइप को यहाँ ऐड कर दिया। अब ध्यान से समझना ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है क्लास, ये मुझे बता रहा है इसकी वैल्यू, और ये मुझे हर बिजनेस टाइप वाइज मार्जिन बता रहा है। कैसे समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, मान लो मैंने क्या करा, ये मुझे मार्जिन बता रहा है कि भाई मान लो अप्सरा है, अब अप्सरा में मार्जिन पहले बढ़ रहा था, फिर ये घट गया, फिर ये घटा घटा था, फिर ये वापस यहाँ पे बढ़ गया, फिर ये वापस यहाँ पे घट गया। वैसे यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू थी, ये कॉन्स्टेंटली टॉप पे थी तो ये टॉप पे रही, उसके बाद ये वैल्यू थी सेकंड नंबर पे थी, फिर यहाँ पे सेकंड लास्ट में आ गई, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ गई, यहाँ पे फिर सेकंड पोजीशन पे थी, फिर यहाँ पे हमेशा थर्ड पोजीशन पे आ गई। तो ये सेम एज लाइन चार्ट है, जैसे कॉलम चार्ट पे तुम लाइन चार्ट बता रहे थे, बट यहाँ पे सिंगल लाइन की जगह मल्टीपल रिबन्स आ गई है। तो तुम्हें पोजीशन बता रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है, ये सिक्स्थ पे है। यहाँ पे इनकी पोजीशन ऊपर नीचे हो गई, यहाँ पे इनकी पोजीशन और ऊपर नीचे हो गई। तो जब तुम्हें अगर ऐसी वैल्यूज को चेक करना है, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो किसकी कितनी वैल्यू जा रही है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे तुमको बता देता है। अब नया रिबन का मतलब तुम्हें क्या है, मेनली कैटेगरी बताना काम है कि कैटेगरी 1 में ये आ रहा है, लेवल 2 पे ये आ रहा है, लेवल 3 पे ये आ रहा है, लेवल 4 पे ये आ रहा है। अब ना इस पे थोड़ा सा और काम करते हैं, मैं क्या काम करती हूँ यहाँ पे, इसको और क्लियर बताने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े और फील्ड्स को देखते हैं। मतलब बात क्या है, मेनली इस टाइप ऑफ चार्ट को पढ़ने के, दिस डेटा सेट इज नॉट गुड। अगर डेटा सेट मेरे पास और अच्छा होता तो इसको हम और क्लियरली यहाँ पे कर पाते, जो हम करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। जब लाइन चार्ट में तो क्या है, जब तुम लाइन चार्ट पे काम करते हो सिर्फ सिंगल कैटेगरी शो कर सकते हैं, तो सिंगल कैटेगरी को ही रैंकिंग करने के लिए, मेनली पोजीशन जानने के लिए काम करते हैं कि अगर तुम इस वाले चार्ट में जाओगे, क्लासमेट की कैटेगरी में जाओगे, तो क्लासमेट पे टॉप पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, फिफ्थ पे ये है, सिक्स्थ पे ये है। लेकिन जैसे तुम नटराज पे गए, ये कैटेगरी सबसे नीचे पहुंच गई, ये वाली कैटेगरी सेकंड पोजीशन पे आ गई, और ये वाली हमेशा किसमें थी, टॉप पे थी। तो मतलब हायरार्की बताने के लिए, कैटेगरी वाइज अगर तुम पोजीशनिंग जाननी है, कैटेगरी वाइज रैंकिंग जाननी है, तो वहां पे रिबन चार्ट यूज होता है। ठीक है, मैं इसका डेटा थोड़ा बेटर करने की कोशिश करी ताकि तुम लोग को और क्लियर हो थोड़ा सा। इसका बिजनेस टाइप इसका चेंज करती है थोड़े से, जैसे देखो अभी थोड़ा और बेटर किया मैंने।
मैंने बताया क्लासमेट का सेल है। क्लासमेट में पहले टॉप पे कौन था? B2B था। नटराज में B2B टॉप पे था। कैमल में B2B कहाँ चला गया? नीचे चला गया। फिर वापस डोम्स में B2B ऊपर चला गया, अप्सरा में B2B ऊपर था, फिर फाबर कैसे में B2B कहाँ चला गया? नीचे। वैसे यहाँ पे देखो ये B2C था, फैबर कैसे में B2C कहाँ था? टॉप पे था, फिर अप्सरा में नीचे चला गया, डॉम्स में भी नीचे था, फिर कैमल में टॉप पे चला गया, फिर नटराज में नीचे आया और क्लासमेट में भी नीचे आ गया। तो दो इन्फॉर्मेशन बता रहा है, एक तो ये क्लासमेट की सेल्स भी बता रहा है और B2B एंड B2C की सेक्शनिंग भी बता रही है कि पहले कौन टॉप पे था फिर कौन नीचे चला गया। तो अगर मैं तुम्हें पूछूंगी क्लासमेट पे टॉप पे कौन था? B2B, और अगर मैंने पूछा कैमल में टॉप पे कौन था तो B2C। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है। अंडरस्टैंड? जब तुम्हें मल्टीपल कैटेगरी का न्यूमेरिकल वाइज डेटा चाहिए तुम यहाँ पे काम कर सकते हो। डन? तो यार ये हमने चार्ट यहाँ पे काम कर दिए। अब ना इस चार्ट के बाद क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है वाटरफॉल चार्ट का। सुना है? सुना है? पढ़ा? क्या होता है ना? अरे होमवर्क से याद आया, मीन मीडियन मोड। चलो समझाओ, कौन समझाएगा? कहाँ कहाँ पढ़ा है दिखाओ। पढ़ा है? नहीं, किस खुशी में नहीं पढ़ा यार, पढ़ना था ना। और बताओ बताओ, पढ़ा? किसी ने भी नहीं पढ़ा घर जाके? कल क्लास भी नहीं ली थी? स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा था, क्या होता है बताना। मेरे पास मैं नॉन मैथ्स तो समझ में आया, सब फॉर्मूला था और वो वेरिएंस निकालते हैं। हाँ, और वेरिएंस होता क्या है वो समझा? हाँ वो बताते हैं कि वो जैसे नंबर है तो कितने नंबर लिखा नहीं? कॉपी भाई पढ़े आई के घर पे तो लेके आया करो ना। बाकी हाँ जी, बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे तुम्हें अगर नेक्स्ट क्लास में मुझे काम नहीं दिखाता। और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत मेजर हो सकते हैं। अच्छे से समझ के आना, समझ लेना इस चीज को। तुम्हें 50-60% वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मीन मीडियन मोड एंड बताओ, चैट में लिख के भेज दो। स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर क्वार्टाइल, रैंक, परसेंटाइल, कुछ 6-7 टॉपिक दिए थे मैंने। 5 कल के थे, 5 आज के थे। इन लोगों ने कल वाले भी नहीं करे और आज वाले भी करने पड़ेंगे। तो कोई भी लिख के चैट में डाल दो, सबको मिल जाएंगे। ठीक है? वैसे मैं इनको एक्सेल में कवर अप करूंगी, बट मैं चाहती जब तक मैं एक्सेल में वहां पहुंचू, यू शुड डू दिस थिंग। ये आना चाहिए। डन? किसी ने नहीं पढ़ा ऑनलाइन तो? कोई ऐसा नहीं जो पढ़ के आया हो? हाँ, अब यार मेरे डेटा में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं है। ओके, तुम लोगों ने फनल वर्ड सुना है? फनल वर्ड क्या होता है बताओ? फनल क्या होता है? जो लिक्विड को फनल नहीं देखा जिसमें लिक्विड डालते थे, हाँ ना? तो फनल का शेप ऐसा होता था। तो वैसे हमारे पास एक चार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या नाम है इसका? फनल चार्ट। बिकॉज उसका शेप किसकी तरह है? फनल की तरह है। तो इसका काम क्या होता है? जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको टॉप पे शो करना। नहीं, वाटरफॉल पे आएंगे, बट वाटरफॉल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा चाहिए। बट मेरे डेटा सेट में लॉस हो ही नहीं रहा है, हमें डेटा सेट चेंज करना पड़ेगा वाटरफॉल के लिए। कोई भी नेगेटिव डेटा सेट हमारे पास है तो केपीआई वगैरह से डेटा सेट चेंज करना पड़ेगा। तो इस पर जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। क्लियर है? तो मान लो ये हमारा चार्ट है। अब इसमें क्या होता है, फनल चार्ट क्या करता है? जो सबसे टॉप की वैल्यू होती है उसको बिगर रेक्टेंगल से शो करता है। जैसी वैल्यू स्मॉल होती है उसको रेक्टेंगल का साइज छोटा कर देता है। जैसी वैल्यू स्मॉल होती है उसका साइज और छोटा करता है। अगर वैल्यू स्मॉल होती है तो उसका साइज और छोटा कर देता है। तो फनल चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? जिस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल है, सबसे ज्यादा मार्जिन जा रहा है, उसका साइज बड़ा होगा, और जिसका सबसे कम जा रहा है उसका साइज सबसे छोटा होगा। बना के देख लेते हैं एक बार। तो मान लो मैंने कैटेगरीज में क्या डाल दिए? ब्रांड्स एंड कस्टमर्स में क्या डाल दिए? वैल्यूज। तो ये बता रहा है भाई क्लासमेट में 174 के कस्टमर्स है, तो क्या है? उसका स्लैब सबसे बड़ा है। फिर नीचे है डोम्स में 154 के कस्टमर्स है, उसका स्लैब छोटा है। फिर जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो इसकी वैल्यू भी घट रही है और स्लैब्स का साइज भी बहुत ही ज्यादा छोटा हो रहा है। अब यहाँ पे ये ब्रांड वाइज बता रहा है। अगर तुम्हें ब्रांड वाइज नहीं जानना तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो?
बिजनेस टाइप वाइज भी जान सकते हो, तो बता रहे हैं B2B में 450K थे तो उसका स्लैब बड़ा था, जैसे ही नीचे है ये B2C था, B2C में 450K तो उसका स्लैब बड़ा था, B2B में 434K हो गया तो उसका स्लैब छोटा हो गया। और भी ऑप्शन ले सकते हो, तुम चाहो तो प्रोडक्ट पे भी काम कर सकते हो। प्रोडक्ट कहाँ है हमारे, MNOP या डेटा सेट में क्या-क्या चीजें हमें ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए जब हम डैशबोर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, कितने, और कौन-कौन सी नहीं? ऐसे कि सबसे पहले तो कस्टमर्स पे जाते हैं, फिर सेल्स। सबसे पहले तो मैं कस्टमर्स पे काम करना चाहिए, कस्टमर्स को एनालिसिस करो, कस्टमर को एनालाइज करने के बाद तुम लोग को फिर सेल्स एनालाइज करनी चाहिए, सेल्स वगैरह कहाँ बैठा है। जब सेल्स वगैरह तुम लोगों ने प्रॉपर एनालाइज कर दी, उसके बाद तुम मार्जिन एंड प्रॉफिट वगैरह एनालाइज करते हो, क्या मार्जिन बैठ रहा है, क्या प्रॉफिट बैठ रहा है। उसके बाद तुम उस कंपनी की किसी पर्टिकुलर चीज पे काम करें तो उस चीज को एनालाइज करते हो। मान लो कोई स्टॉक मार्केट कंपनी है, तो वहां पे जो भी XY की टर्म्स होंगे उनको तुम एनालाइज करोगे। या फिर तुम्हारे मान लो कोई कंपनी है जो जमीन पे काम करती है, लैंड बेचती है, प्रॉपर्टी बेचती है, तो यहाँ पे तुम स्क्वायर फीट एरिया वगैरह जो लैंड का होगा उस पे काम करोगे। अगर कोई कंपनी है जो बॉटल्स बेचती है तो क्वांटिटी, क्वालिटी, मटेरियल वगैरह पे फोकस करोगे। तो फोर्थ चीज वो होती है जो कंपनी उस पर्टिकुलर चीज को टैकल कर रही है। तो मेनली ये 4 चीजें हम देखने चाहते हैं। सबसे पहले क्या बोला मैंने, सेल, कस्टमर, सबसे पहले कस्टमर्स आएंगे। सेकंड क्या, सेल्स, प्रॉफिट, नंबर जो क्या है। थर्ड पे क्या करेंगे, मार्जिन वगैरह पे जाते हैं, मार्जिन जितना भी मार्जिन बैठ रहा है, प्रॉफिट लॉस वगैरह आ रहा है। और थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या देखते हैं, वो कंपनी किस चीज को डील कर रही है, तो उसकी जो चीज होती है उसको फोकस करते हैं। और इन सारी चीजों में तो कस्टमर में सब आ जाता है। कस्टमर में एज वाइज कस्टमर आ जाते हैं, जेंडर वाइज कस्टमर आ जाते हैं, लोकेशन वाइज कस्टमर आ जाते हैं। कंपनी जिस हिसाब से कस्टमर को देखना चाहती है वो भी काम करते करते तुम चीज को फोकस कर जाओगे। अंडरस्टूड। कस्टमर्स एनालिसिस सबसे टॉप पे होता है। अगर तुम चैट जीपीटी में भी क्वेश्चन पूछोगे तो सबसे पहले किसकी बात बताता है, कस्टमर्स की ही बात बताता है। क्लियर है, कोई इश्यूज के अंदर? आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। वैसे जरूरी नहीं है तुम उस पर एक ही चार्ट बना पाओगे, तुम लोग कंफ्यूजन हो रही हो। अगर मैं चाहूँ तो इसी शीट पे, और मतलब मालूम मैं चाहूँ यहाँ पे, तो यहीं पे और भी चैट्स को ऐड में कर सकती हूँ। जितने भी चैट्स हैं उन सबको मैं यहीं पे ऐड कर सकती हूँ विदाउट एनी इशू। तो एक सेकेंड, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे एक जगह पे एक ही चार्ट ऐड कर सकती हूँ। एक शीट पे मल्टीपल चार्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं, और उनको तुम ऐसे मूव भी कर सकते हो। ऐसे करके हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर काम करने वाले। क्लियर है? तो ऐसे तुम बहुत सारे चार्ट्स बना सकते हो। क्लियर है? पाई चार्ट बना दिया मैंने, या तो पाई चार्ट बन गया। पाई चार्ट के बाद यहाँ पे गई, एक मैंने सिंपल यहाँ पे एक डोनट चार्ट बना दिया। डोनट चार्ट पे गई, डोनट चार्ट पे मैंने क्या करा, डोनट चार्ट पे मैंने मोड ऑफ पेमेंट लिया, मोड ऑफ पेमेंट को यहाँ डाल दिया। मोड ऑफ पेमेंट में उसके मोड ऑफ पेमेंट लिया, मोड ऑफ पेमेंट में कस्टमर लिया, मोड ऑफ पेमेंट में कस्टमर यहाँ डाल दिया। तो बता रहा है भाई यूपीआई से इतने कस्टमर्स ने करा, कैश से इतने कस्टमर्स ने करा, और क्रेडिट से इतने कस्टमर्स ने करा। मतलब आजकल यूपीआई से ज्यादा सेल हो रही है, और ये बहुत ही नेचुरल हो गया। ठीक है, डन। सारा का सारा काम यहाँ पे शो कर रहा है। चलो डन। अब यार ये पार्ट तो हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया, ये चीजें हो गई। अब मैं क्या करूंगी, हमारे एक्सेल का सेशन है, इसको ओवर करूंगी। मैं तुम्हें एक शीट शेयर करने वाली हूँ। उस शीट के अंदर एक डेटा सेट एक्सेल का, और उसके साथ 25 क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या लिखा है, 25 क्वेश्चन है। बट ये तुम्हारा दिमाग है कि जो चार्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, तो उन 25 क्वेश्चन में जैसे मैंने कहीं पे लिख रखा होगा कि व्हाट इज एज ऑफ ऑल द कस्टमर्स, मैंने लिखा एज ऑफ कस्टमर्स। तो तुम्हें दिमाग चलाने के बाद इन एज ऑफ कस्टमर्स को दिखाने के लिए मैं इनमें से कौन सा चार्ट यूज करूंगी, और वो सारे चार्ट को तुम्हें एक शीट में बना के मुझे लाना है, जो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक चेक करने वाली हूँ। तो जैसे मैंने 12 या 15 चार्ट बताए, तो वहां पे से 20-25 क्वेश्चन है, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, बोला अच्छा मुझे इसका चार्ट बनाना है। अब ये चार्ट किससे बनेगा, यहाँ लाइन चार्ट बनेगा, बार चार्ट बनेगा, कॉलम चार्ट बनेगा। खुद के दिमाग से बनाओ, वो चार्ट बना लो, और ये शीट सेव करके नेक्स्ट क्लास में लेके आना। और अगर पहले हो जाएगा तो मुझे मेल कर सकते हो, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो। जैसे कि मैंने लिखा स्टेट वाइज सेल्स, तो जैसे तुम लोगों ने स्टेट सुना, स्टेट सुनते तुम क्या लगा दोगे, मैप वाला चार्ट लगा दोगे। या तो मैंने बोला ईयरली प्रॉफिट, ईयरली सुनते तुम क्या कर लोगे, या तो लाइन चार्ट में जाओगे या तो एरिया चार्ट में जाओगे, वो फिर तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम्हें क्या यूज करना है। बट या मैं क्वेश्चन सेट शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ, डेटा सेट शेयर कर रही हूँ, एंड ये काम तुमको करना है अपना प्रैक्टिस के लिए। उससे तुम्हारा ब्रेन शार्प हो जाएगा कहाँ पे कौन सा चार्ट लगाते हैं। और डिस्क्रिप्शन वगैरह तुम्हें पढ़नी है तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में तुम लोग को बता चुकी हूँ कब कौन से चार्ट यूज करते हैं, पढ़ लो। बहुत सारा होमवर्क है, अगर मैं एक दिन मांगूंगी नहीं मिला तो बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, सच में बता रही हूँ। तो इसको करना, ठीक है, कोई इश्यूज के अंदर।
तो पावर बीआई में ओवर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में मेनली मॉडलिंग एंड डेक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़े बहुत चार्ट है, 10-15 मिनट में इसको खत्म करके नेक्स्ट वीकेंड पावर बीआई की क्लास लंबी रहेगी, ठीक है। आज होनी थी बट नेक्स्ट वीकेंड उसको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, ओके। तो इस काम को करके लाना, मैं तुम लोगों से होमवर्क शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर। थैंक यू।